अच्छा, एक बहुत पॉपुलर ओपिनियन ये है कि आप ड्रामे को ड्रामे की तरह लें, यानी आपने एक ड्रामा देखा और अब आप बस आप चिल करें, यानी इतना उसको सीरियस लेने की, उसके कैरेक्टर्स में इतना इन्वॉल्व होने की आपको ज़रूरत नहीं है। और मैं मतलब ये सोच रही होती हूँ कि हम सीरियस टॉपिक्स पे इतनी बात करते हैं, लेकिन यही लोग जो ड्रामे वाली बात कर रहे होते हैं ना, यही वो सीरियस डिस्कशंस नहीं देखते। तो ड्रामास हम लोग देखते हैं, और ड्रामास क्योंकि हमारी सोसाइटी की ही कहानी है ना, वो सारे कैरेक्टर्स की जो इंस्पिरेशन है वो हम जिस तरह की फैमिलीज हैं, जिस तरह के हम लोग हैं, तो वो वहीं से ही लिए हैं। अब जो जैसे ये ड्रामा था कभी मैं कभी तुम, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस दोज नुआंसेस, जो सटल मैसेजिंग हमारे कल्चर में जिस तरह से है, या जो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग के फ्लॉज हैं वो हमें इन कहानियों में नज़र आते हैं, जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, वो सब हमें इन कहानियों में नज़र आती है। सो आई रियली थिंक कि जब हम एक ड्रामा डिस्कस कर रहे होते हैं, सो बेसिकली हम वही सीरियस बातें जो हम सेपरेटली भी कर सकते हैं, वी आर जस्ट डूइंग दैट इन अ फन वे। और उन्हें एक एग्जिबिट ए भी मिल जाता है ना, एक आपको रेफरेंस मिल जाता है उसमें कि अच्छा इस कैरेक्टर की बात हो रही है, इस कैरेक्टर की बात हो रही है। इट्स लाइक एवरीबडी हैव सीन दोस कैरेक्टर्स इन दोस सिचुएशंस, और रिलेटेबल हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ या तुम अपनी स्टोरी बता रही हो, तो इट्स नॉट रिलेटेबल फॉर एवरी पर्सन। अगर आप ड्रामा कर रहे हो, ड्रामे पे एक रिव्यू कर रहे हो या उस पर बात कर रहे हो, तो वो सिचुएशन सबने देखी हैं एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर, तो एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड अगेन हमारी हिस्ट्री इतनी रिच है सैटायर को लेके। आई थिंक सैटायर इज द बेस्ट वे ऑफ saying stuff, saying politically incorrect stuff that you cannot do otherwise. Moin Akhtar, Anwar Maqsood, and even जो हैं वो उमर शरीफ कैसे लिबर्टीज ले जाते थे, so और तुम सीरियस लेने की वही बात कह रही हो। We went to the theater yesterday. I have seen the screening of Maula Jat and all of that. Okay, किसी में भाई इतना रश नहीं था, ईद वाला माहौल था, and every person was involved. Like you remember जब सारे सीन्स चल रहे थे, with every dialogue there was a reaction. जिस मोमेंट में बुशरा अंसारी ने बोला ना, शर्जीना मेरी बड़ी अच्छी बहू थी, बड़ा ख्याल रखती थी, पीछे ओ रियली पीछे मतलब मल्टीपल लोगों के आए, मतलब देखो बड़ी जल्दी याद आ गया आपको। बिल्कुल, और ये इमोशनल रिस्पांस किसी ओपिनियन की वजह से आ रहा है ना, कि कोई ओपिनियन, अब जाहिर है अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कुछ आप रिलेट कर पा रहे हो, तो आपको हो रहा है कि मतलब अच्छा, और रियली आप हु आर यू किडिंग ना, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप। एंड ऑल्सो हम लोग जब डिस्कस भी कर रहे थे, सो हमने 1 घंटा वेट किया अपनी गाड़ी का। ड्रामा देखने के बाद सिनेमा में जो अब वैले पार्किंग होती है, 1 घंटा लगा है हमारी गाड़ी को आने में। अब आप इमेजिन करें कि कितने लोग आए हुए थे ये देखने के लिए। एंड देन जो दूसरा वाला सिनेमा था, वहाँ पे तो कास्ट भी थी ना, फहाद मुस्तफा, इमाद इरफानी वगैरह, तो वहाँ पर तो और ज़्यादा क्रेजी रश था। और मैं उस टाइम पे एक्चुअली मैं यही सोच रही थी कि ड्रामास का हमारी सोसाइटी और हमारे कल्चर के ऊपर कोई इन्वॉल्वमेंट या कोई किसी किस्म का इन्फ्लुएंस नहीं है। एंड ऑल्सो वहाँ पे खड़े खड़े मुझे एक चीज़ आई थी जहन में कि अम्मी वगैरह लोग बताते थे कि जब पीटीवी के ड्रामे आते थे तो सड़कें खाली हो जाती थी जिस टाइम पे वो एपिसोड एयर हो रही होती थी पीटीवी पे। तो ड्रामास का हमारे साथ एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, इस तरह का एक ताल्लुक रहा है, और उसकी एक इंटीग्रेशन भी रही है। और इसी में ही जो है वो मैं एक चीज़ और ऐड करूँ, जब ये फिल्म मेकर्स या इवन ड्रामा जो डायरेक्टर्स होते हैं, स्टोरी राइटर्स होते हैं, जब ये कहते हैं ना कि यार इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन, ये सिर्फ हम एक बात कर रहे हैं, जब वो कंट्रोवर्शियल बात करते हैं या वो डोमेस्टिक वायलेंस को नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं और इस टाइप की चीज़ें कर रहे होते हैं, they need to realize their responsibility as a voice, कि when you say something on this medium, लोग इसको कितना सीरियसली लेते हैं। लाइक अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लड़के मुस्तफ़ा बनने के लिए एस्पायर करेंगे इस पॉइंट पे, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी लड़कियां शर्जीना बनने के लिए एस्पायर करेंगी, बिकॉज दीज आर द कैरेक्टर्स दैट दे हैव अटैच्ड टू। ठीक है, अभी कुछ अर्सा पहले मूवी आई थी एनिमल, राइट? तो मतलब इट्स वाज अ वेरी टॉक्सिक कैरेक्टर, बट everybody was afraid कि यार अगर लड़के ये बनने की कोशिश करेंगे तो where are we heading? Exactly. So as a creative, अब जब क्रिएटिव फोर्स होती है आपके पीछे, इट्स यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आप एज अ नेशन किसी भी गलत ओपिनियन को जो कि दिखाया जा रहा है, अगर आप उसको रिजेक्ट नहीं करते, देन इट ऑल्सो शोज अ लॉट अबाउट यू एज अ नेशन, कि क्या क्या चीज़ें आपके कल्चर में नॉर्मलाइज हो गई हैं। मुझे ऐसा लग रहा था जब हम फाइनल एपिसोड देख भी रहे थे कि मुझे बीच बीच में बहुत सारे चेंजेस लग रहे थे। एक सीन था जहाँ पे वो लेटर लिख रहा है फहद मुस्तफ़ा,
और वो सीन शूट उसमें इतने शॉट्स हुए ही नहीं थे शूट, यानी 2 से 3 सीन्स थे और वो छोटा सा पेज था, लेकिन उसके पीछे वॉइस ओवर इतना लंबा और इतनी जल्दी में बोला हुआ, क्योंकि लाइक थोड़ा सा तो आइडिया मुझे भी है ना कि यार ये इतनी जल्दी जल्दी बोला हुआ है इसने वॉइस ओवर, और ये बार बार एक ही सीन, इतनी अच्छी प्रोडक्शन हुई है। तो ये इतनी डिटेलिंग रखी हुई है उन्होंने अपने सेट में। मतलब कपों में चाय भी थी, कपों में चाय भी थी, एग्जैक्टली चाय के मार्क्स भी थे टेबल पे, एग्जैक्टली। मतलब इतना अच्छा आपका, इतनी जबरदस्त प्रोडक्शन है, ठीक है, यानी पीस ऑफ आर्ट आपने क्रिएट किया। और लास्ट एपिसोड मेगा फाइनल और व्हाट नॉट, मैं ये देख रही हूँ कि यार ये बार बार वही सीन आए जा रहे हैं, उसका इतना लंबा सा वो मोनोलॉग दे रहा है जिसकी कोई सेंस सीन समझ में आ रही है, वो लिटरली लास्ट मिनट लग रहा था। सो दिस इज लाइक आई वाज आल्सो फीलिंग गुड अबाउट इट कि इन्होंने जो सोशल फीडबैक आया है उसको कंसिडर करते हैं। एक दफ़ा पहले भी एक ड्रामा था, आई थिंक तेरे बिन था, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। देयर वाज एक सिचुएशन थी कि जहाँ पर उन्होंने ये दिखाया था कि द हस्बैंड फोर्स्ड हिमसेल्फ ऑन हिज वाइफ, और वहाँ पर उन्होंने एपिसोड एंड की थी और उसके बाद एक अप्रोर आया, लाइक लिटरली उसको रिजेक्ट किया कि भाई आप अगर आप, क्योंकि होना ये था कि उनकी लव स्टोरी ही दिखाई हुई थी उन्होंने, तो उन्होंने कहा नहीं हम इसको हीरो तो नहीं कंसिडर करेंगे, एंड देन दे चेंज्ड इट, लास्ट मिनट चेंजेस। वो मुझे यहाँ पर भी थोड़े से लग रहे थे। मुस्तफा के कैरेक्टर को बचाने की कोशिश की है इन्होंने, बिकॉज इट वाज गोइंग लाइक इन अ टॉक्सिक डायरेक्शन। नहीं, ये तुमने ही मुझे आइडेंटिफाई करवाया कि मुझे बार बार कह रही थी देखिए यहाँ पे लग रहा है सीन स्टिच हुआ हुआ है, यहाँ पे लग रहा है सीन स्टिच हुआ हुआ है। सो और लग भी रहा था ना, मतलब एक कैरेक्टर की पूरी आर्क होती है एंड सडनली एक बंदा यू टर्न ले लेता है, जैसे इफ्तिखार साहब ने यू टर्न ले लिया, ठीक है, इफ्तिखार साहब ने फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और उन्होंने बोला कि यार शगुफ्ता सारी जिम्मेदारी मैं तुम पे डालता गया हूँ। फाइनली हिम सेइंग दैट वाज लाइक अ बिग डील यार, ठीक है। उन्होंने उस कैरेक्टर को भी कुछ बचाने की कोशिश की है, ठीक है, मतलब टू सेव मुस्तफा दे थ्रू मिस्टर इफ्तिखार अंडर द बस। या एंड आई एम सो हैप्पी इस बात को लेके कि जब हम लोग, क्योंकि हम लोग एपिसोड जब देखने के लिए जा रहे थे तो हम लोग सिर्फ देखने के लिए नहीं जा रहे थे, हम लोग इसीलिए जा रहे थे क्योंकि हम लोगों ने ये डिस्कशन करना था। तो मैंने जो एक बहुत बड़ा चंक ऑलरेडी सोचा हुआ था, जो मुझे बहुत चीज़ फ्रस्ट्रेट कर रही थी ना इस पूरी ड्रामा के बारे में, वो यही था जो इफ्तिखार साहब का कैरेक्टर है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सास और ख़वातीन का जो कैरेक्टर है उसमें तो हम ऐसे 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 पिक करते हैं, टॉक्सिक, ये देखो ना शुक्री औरतें ये देखो ये गलत बातें, ये जज्बाती औरतें, हम तो ऐसे ऐसे करके पिक करते हैं ना। ये देखें बुशरा अंसारी जो हैं वो अब फिर से अमीर बेटे के पास चलेंगी, तो साथ में उसी सीन के अंदर जावेद शेख भी खड़ा हुआ है, लेकिन वो आपको नहीं नजर आया कि वो भी अमीर बेटे के पास वो भी आया है। कह रहा था ना, द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ रुबाब्स मनी इज मिस्टर इफ्तिखार। Exactly. सिर्फ उन्हीं को फायदा पहुंचा पर्सनल लेवल पे और किसी को फायदा नहीं पहुंचा, और फिर भी जो एवरीथिंग वाज अबाउट बुशरा। हाँ, तो ये हम लोग बड़ी जल्दी पिक करते हैं, तो मुझे ये ना ऑलरेडी मेरा ये एक बहुत बड़ा चंक था जो कि मैंने आज के इसमें पॉडकास्ट में डिस्कस भी यही करना था, बट देन दे शोड दैट कन्फेशन कि इफ्तिखार साहब ने एक्चुअली, मैं अपने मुंह से ये बात बोली है कि मेरी गलती है, मैंने जो है वो अदील को ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट दिया, उसके ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च किए, उसको बेहतर स्कूल में पढ़ाया, उसको फौकियत दी। बेसिकली वो जो कन्फेशन था वो मतलब मेरे अपने लिए बड़ा तसल्ली बख्शा कि थैंक गॉड इन्होंने ये कन्फेस किया। एंड देन ही आल्सो सेज कि मैं सारा इल्जाम तुम्हारी माँ पे डालता रहा, व्हिच वाज अगेन आई वाज लाइक थैंक गॉड। और मेरी गलतियों की फहरिस्त बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। ये कन्फेशन जो है सही कह रही हो, इट वाज अ बिग डील कमिंग फ्रॉम मिस्टर इफ्तिखार, वो भी दिल पे हाथ रख के बगैर उन्होंने किया। क्योंकि आतिफ हमारे यहाँ जो देखिए जो मर्द हज़रात का जो बैड बिहेवियर होता है ना, वो हमेशा औरतों के ऊपर आता है। अगर मैं बिल्कुल अगर इस ड्रामे से हट के भी बात करूं, अगर एक औरत हरास होती है तो हम ये नहीं देखते कि वो हरास हुई है, एक आदमी ने उसको हरास किया। इट ऑल comes down to what were you wearing, what were you doing here, आप यहाँ पर क्या करी थी। मोटरवे केस हमारे पास अब मतलब इतना hundreds of cases, but you know like इतना बड़ा केस आप वहाँ पे, यानी it all comes down to the woman कि किसी भी तरह से हम उस सिचुएशन में देखें कि अच्छा आपने क्यों नहीं रोका, इफ्तिखार साहब अगर ऐसे कर रहे थे इनके कहने में, भाई किया वही जो घर बेचने वाली भी जो बात थी, किया तो उन्होंने ही ना, घर तो उन्हीं का ही था, इनके कहने में। यानी भी होता ये है नॉर्मली ड्रामाज में भी यही दिखाया जाता है, बड़ा नॉर्मलाइज। आज तक कभी किसी ने ये भी जहमत नहीं की ना कि इस चीज़ को थोड़ा सा करेक्ट कर लें। हमारे यहाँ नॉर्मली भी ऐसा ही होता है, बीवी के कहने में आके कर लिया, बीवी के कहने में आके माँ बाप, तो भाई किया तो उस इंसान ने है ना, वो इंसान क्या है, वो इंसान पपेट है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं डालेगा। सो यू नो दिस कन्फेशन कि मैं तुम्हारी माँ के ऊपर सिर्फ आप नहीं डाल रहे
रहे थे, पूरा सोशल मीडिया, सारे ब्लॉगर्स, सारे मीमर्स, पूरी कौम मिलकर बुशरा अंसारी के ऊपर ही इल्ज़ाम डाल रही थी, बिकॉज दैट्स व्हाट वी डू। एग्जैक्टली। और बुशरा अंसारी की इन अ वे अगर आप देखें तो बुशरा अंसारी की क्या गलती है? आपने डिसाइड कर लिया बुशरा अंसारी से पूछे बगैर कि मुस्तफ़ा की शादी शर्जीना से हो जाएगी, बगैर पूछे बगैर लूप में लिए यू ब्रॉट एक बहू ले आए आप घर में, ठीक है, उससे पूछा भी नहीं, ठीक है, उसके बाद उसके दोनों बच्चों को आपने घर से निकाला, ठीक है, उसने तो नहीं बोला था, ठीक है, जो घर चला रहा था बच्चा आपका, आपके पैसों में तो गुजारा होता नहीं था, वो तो किसी तरह से पूरा कर रही थी, तो ऑब्वियसली यार अब जो उसको पैसे देता था, एक भी चीज बुशरा अंसारी ने पूरे ड्रामे में अपने लिए लियो अदील के पैसों से, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वॉज ऑलवेज टू रन द हाउस। या इफ्तिखार साहब की दवाइयाँ नहीं होती थी जो कि बहुत महंगी थी, इतने महंगे इंजेक्शन और प्राइवेट कमरा जो हर वक्त वो बोलते रहते थे प्राइवेट कमरे में क्यों दाखिल करा दी देखिए, और रहते भी प्राइवेट कमरे में थे। बुशरा अंसारी पर्सनली मैं ये देख रहा होता हूँ ना कि यार सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डाल दी है, उसने कुछ किया है नहीं एक्चुअली, उसको आपने डिसीजन मेकिंग का पार्ट ही नहीं बनाया। उसका भी बेटा था, दोनों बेटे उसके भी थे, ठीक है, और आप सो कॉल्ड हेड ऑफ द फैमिली, बच्चों को निकालने में यू आर टेकिंग द लीड, बट आप घर बेच रहे हैं अपनी बीवी के कहने पे। इट डजंट ऐड अप। तो जब वो उसके अगेंस्ट थी, कह रही थी कि आप शर्जीना की इस तरह से शादी नहीं तय करें मुस्तफ़ा के साथ, तब आपने क्यों नहीं उनके कहने में आके वो काम किया? मतलब वाई नॉट देन? उस वक्त मैं ये देख रही थी कि पूरे ड्रामे में इफ्तिखार साहब का ये डायलॉग, तुम चुप करो शगुफ्ता, इतना ज्यादा है। मतलब तुम चुप करो शगुफ्ता, ठीक है, और अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम घर से निकल जाओ। वहां से एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। हम लोग ये कह, मतलब ये तो सबने देख लिया ना कि वो टॉक्सिक हो गई, अचानक से टॉक्सिक हो गई। वो शुरू से शर्जीना के साथ उनको प्रॉब्लम नहीं था। मैं इसको डिस्काउंट नहीं कर रही, उन्होंने गलत किया शर्जीना के साथ, मैं वो उस पर वो नहीं कह रही हूँ, सही है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हम लोग हमेशा जो है ना वो सिर्फ देख रहे होते हैं कि अच्छा एक औरत का बिहेवियर अब क्या बन गया है। हम लोग कहते हैं एक औरत खुद ट्रॉमेटाइज होती है इसलिए वो अपनी बहू पे ट्रॉमा इन्फोर्स करती है और उसके साथ भी वही ज्यादती करती है जो उसके साथ हुई है। उसके साथ ज्यादती किसने की? आप कब उसको पकड़ेंगे? आप कब उस तक कब जाएंगे आप कि ये जो औरतों के साथ जुल्म हो रहे हैं, वो जो कहते हैं ना कि हमारे शौहरों ने हम पे इतने जुल्म किए थे, तो वही तो भाई आप इधर कब जाएंगे? आप इस साइड पे कब जाएंगे? तुम निकल जाओ घर से। अब इस उम्र में, वो जो बार बार बोलते रहते हैं ना, इस उम्र में आप अपनी बेगम को ये कह रहे हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। मतलब आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि इस, मतलब मैंने कोई एक पोस्ट भी नहीं देखी जिसमें किसी ने इफ्तिखार, यानी मैं फॉलो कर रही थी ना कि कौन क्या लिख रहा है इसके बारे में, किसी एक ने भी बैठ के ये नहीं लिखा कि इफ्तिखार साहब सीरीज ऑफ बैड डिसीजंस एज अ हेड ऑफ द फैमिली, कि ये क्या है और आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं उन सारे डिसीजंस के। जो अगर मैं चलें वो घर से निकालने वाला मैं एक तरफ करूं, सिर्फ याद है जब वो सीन आया था और हम लोग वो एपिसोड साथ ही देख रहे थे जब वो घर बेच रहे होते हैं, हाँ। मैं यहाँ पे पॉज किया था, मैंने कहा आतिफ कौन से देसी अब्बू हैं जो घर बेचने के लिए इतनी जल्दी तैयार हो गए? ये कौन से, मुझे कोई एक देसी अब्बू आप दिखा दें जो अपना सारी जिंदगी की कमाई पूंजी से बनाया हुआ घर, एक मिडिल क्लास देसी अब्बू, और वो ऐसे एक स्नैप ऑफ अ मोमेंट में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अच्छा चलो मैं, मतलब नहीं भाई, अब यहाँ पर जो डायनामिक्स हैं बड़ी टेम्पलेट है ये हमारी सोसाइटी की ना। बुशरा अंसारी हाउसवाइफ हैं, कितनी एजुकेशन होगी उनकी, जो हमारे यहाँ नॉर्मली अम्मियों जो हमारे हैं ना, डायनामिक्स यही है कि सारी ज़िंदगी उन्होंने घर चलाया, बस वो जो शोहर की तनख्वाह में से घर चला रही थी, ग्रोसरी कर रही थी, खाना बना रही थी, दैट्स व्हाट शी इज़, जो हमारे यहाँ होती हैं अम्मियाँ, ठीक है। एंड देन अंकल जो इफ्तिखार साहब हैं वो करियर बनाया उन्होंने, काम कर रहे हैं आप, कोई स्किल सीखी है आपने, कुछ दिमाग आपका इस्तेमाल हुआ, पैसों के मामलात आपको पता थे, दुनिया कैसे चलती है आपको पता थी, ऑफिस में आप 10 लोगों से बात कर रहे थे, आपने रिटायरमेंट तक एक पूरी जिंदगी गुजारी, आपसे एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन आपने ले लिया। अगर लेट्स से कि बुशरा अंसारी आपको कह भी रही थी, हु न्यू बेटर इन दिस सिचुएशन, वेयर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वाइफ, ठीक है, आप जितने मर्जी बूढ़े हो जाओ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वाइफ, एग्जैक्टली, ठीक है। हाउ कैन यू सेल योर हाउस, और ये भी मेक श्योर नहीं किया है कि बेटी को हिस्सा मिल गया या नहीं। यही इसी उसमें आया था ना कि उसको दोनों को हिस्सा दे दें। ये कॉन्सेप्ट मुझे ये मेक श्योर भी नहीं कर रहे कि मतलब ये कौन सी लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या चल क्या रहा है यहाँ पर, मतलब। और फिर सब कुछ आ रहा है बुशरा अंसारी पे। बुशरा अंसारी का कैरेक्टर मुझे एक्चुअली अच्छा लगा था। शी टुक स्टैंड फॉर हरसेल्फ। जब इफ्तिखार साहब ने उनको बोला था ना कि चले जाए यहाँ से, तो उन्होंने अच्छी खासी बातें सुनाई थी उसको, कि आपने मुझे खड़े खड़े जो ये कर दिया कि मतलब मैंने पूरी ज़िंदगी लगा दी है इस घर को घर बनाने में
और इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर। रिमेंबर जब पैसे उसके हाथ में आए थे, उसने कहा था, बुशरा अंसारी ने कहा था कि मैं नहीं देख रही घर का खर्चा। जब इफ्तिखार साहब के घर में हाथ में पैसे आ गए थे, वो कह रहे थे पता नहीं कैसे गुजारा करती है ये मेरी, ठीक है, ठीक है, अब बी थैंकफुल, जी बी ग्रेट, ये उसको बोल दो एक दफा, ठीक है। तो बुशरा अंसारी के साथ बहुत ज्यादती हुई है इन द सेंस, ठीक है। ऑब्वियसली डिस्काउंट नहीं दे रहे जो शर्जीना के साथ उसने किया, ऑब्वियसली नोबडी शुड बी ट्रीटेड लाइक दैट, बट जिस तरह से बुशरा अंसारी को विलन बना रहे थे ना, उस तरह से वो थी नहीं, ठीक है। शी वाज बिहेविंग इन अ वेरी ह्यूमनली वे। एक जो हमारी ना एक बड़ी नीड है कि हम लोग ना कैरेक्टर्स को बड़ा ब्लैक एंड वाइट करके दिखना चाहते हैं। एक और चीज़ जो मैंने देखी है ना कि अब बुशरा अंसारी क्योंकि एक सास है, तो सास जो है वो टॉक्सिक होती हैं, सो एवरीथिंग दैट शी इज़ गोइंग टू से, मतलब ये अंडरस्टूड है कि शी इज़ अ नेगेटिव कैरेक्टर। और इफ्तिखार साहब हमारे यहाँ नॉर्मली होते हैं कि सुसर तो कुछ कहते ही नहीं है, दे आर यूजुअली वेरी, वो तो बहुओं के साथ उनका कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है। सो ही उन्होंने अपनी बहू को घर से निकाला है भाई। बुशरा अंसारी जो है वो क्या कर रही थी, ताने मार रही थी ना, मैक्सिमम बातें सुना रही थी उसको। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई सही बात नहीं है भाई, उन्होंने इफ्तिखार अंकल ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। अगर मैं इसको बहुत ही पाकिस्तानी फादर की स्टेटमेंट में बोलूं, आपने किसी और की बेटी को होमलेस कर दिया। दैट्स व्हाट यू डिड, इट वाज योर हाउस, यू किक्ड समबडी एल्सेस डॉटर फ्रॉम योर हाउस। सो ये बहुत बड़ा जुर्म है जो एक सुसर ने किया है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये रेड फ्लैग आपको क्यों नज़र नहीं आया, हमारे यहाँ ये क्यों नज़र नहीं आता। यही अगर बुशरा अंसारी ने किया होता, शर्जीना निकल जाओ तुम मेरे घर से, ओए होए होए, क्लासिक विलन ना, सास तो होती ही टॉक्सिक। लेकिन उसमें से किसी कोई ये नहीं कहता इफ्तिखार साहब को कि यार आपने क्यों नहीं बोला उस टाइम, आपने क्यों नहीं रोका, आपने क्यों नहीं रोका। इसमें भी वो बोलेंगे कि बुशरा अंसारी ने रोका क्यों नहीं। भाई बुशरा अंसारी के रोकने पे पहले कुछ हुआ है। जितने भी मेजर डिसीजंस हुए हैं इन दी, देखो मजे की बात है ज़ैनब, जितने बुरे डिसीजंस हैं इसमें, ठीक है, वो बुशरा अंसारी को बोलने नहीं दिया इन्होंने, ठीक है, वो उन्होंने लिए, ठीक है। जो एक बुशरा अंसारी के कहने पे डिसीजन लिया गया है वो भी घटिया था। और वो भी उन्होंने, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो हुआ ही इसलिए ताकि वो उसके ऊपर डाल सके, उसके ऊपर डाल सके। इफ्तिखार साहब बुरे नहीं है, इफ्तिखार साहब वुड नेवर डू समथिंग सो स्टूपिड, इनके कहने में आके, तुम्हारी माँ के कहने में आके मैं बेटा मैंने अपना घर भी, एंड ही वाज कॉन्स्टेंटली इन दिस टोन। अब ये देखो ना, वही फ्लिप लग रहा है ना ये कि कॉन्स्टेंटली वो अपने अंदर यही सोच रहे होते थे कि मेरी माँ के कहने पे पूरा कर दिया सर, ये चल रहा होता था। तो सडनली ये लास्ट एपिसोड, उनको भी पता था कि लास्ट एपिसोड आने वाली है, अब मुझे फ्लिप करना है, सोशल मीडिया प्रेशर, ठीक है। इट्स नाइस दैट ही डिड दैट, दे रियलाइज्ड कि यार लोग भी कॉल आउट कर रहे थे, अब लोग भी कॉल आउट कर रहे थे कि यार इफ्तिखार साहब जो है ना, नॉट सो वाइट एनीमोर। ठीक है, यहाँ तक हम ये बात इस्टेब्लिश कर चुके हैं और मैं ये बात भाई मैं एक्सप्रेस कर चुकी हूँ। मुझे वाकई बहुत खुशी हुई उनके कन्फेशन को सुन के, तसल्ली हुई, खुशी तो मैं नहीं बोलूँगी, तसल्ली ज़रूर हुई कि थैंक गॉड, शुक्र है, टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक स्टेप लगा मुझे कि हमारे ड्रामास का, क्योंकि जो स्क्रिप्टिंग होती है और जिस तरह के टॉक्सिसिटी हम लोग नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं ना ड्रामास के थ्रू, तो मैंने कहा चलो शुक्र है कि एक फादर फिगर ने माफ़ी तो मांगी, चलो थैंक गॉड, सही है। आई हैव अ प्रॉब्लम विद ये वाली जो माफ़ियाँ होती हैं ना, ये जो चिड़िया चुग गई खेत के बाद जो माफ़ी होती है, आई हैव अ प्रॉब्लम विद ये वाली माफ़ी। लाइक मुझे इस फॉरगिवनेस से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और मुझे अब हंसी इस वजह से आ रही है कि मुझे पूछते उस वक्त भी बहुत हंसी आई थी कि जो अदील के साथ हुई है सॉरी मुझे हंसी आती है इस बात को। तो अदील जेल में चला गया क्योंकि उसने क्राइम्स किए थे, राइट? तो होनी चाहिए ना, जेल क्राइम्स पे होती है, माँ बाप की नाफरमानी पे जेल नहीं होती, ठीक है। सो उसने जो जुर्म किए, जो भी उसने किया, उसके लिए वो जेल चलाएगा। तो वो जेल से फ़ोन करता है अंकल को, अच्छा मैं बाबर को अंकल बोल यार, तो वो इफ्तिखार अंकल को फ़ोन करता है कि अब्बू मैं जेल में हूँ और मेरी ज़मानत करा दो। कि तुमने जो हमारे साथ किया है उसके बाद हम तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। मैं सोच रही हूँ तो आपके साथ उन्होंने जो भी किया है तो वो जेल में रहेगा उसके लिए, जो आपने उनके साथ किया फिर आपको भी उस हिसाब से जेल में होना चाहिए। अच्छा खुद सबसे माफिया मांग रहे हैं कि हमें माफ कर दो, उसको कह रहे तुमने जो हमारे साथ किया तुम जेल में बैठ रहे हो, बंद कर दिया। मुझे ना एक अच्छा मतलब the fun element in that aside, it was very funny. पता नहीं, I don't know, मुझे जावेद शेख जो है ना, मैं उसको मतलब उन जावेद शेख को इस कैरेक्टर में शायद ना बहुत ज़्यादा कर नहीं पाई, देख नहीं पाई। मुझे वो नामालूम अफराद वाला कैरेक्टर ही लग रहा था, मुझे इस वजह से हंसी आ जा रही थी उसके साथ। खैर
मैं कहती कि मुझे इस माफ़ी से थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना माफ़ी का सब कुछ कि कर नाउ यू हैव नोवेयर टू गो, अब आपकी ज़रूरत है, अब आपको माफ़ी इस वजह से मांगनी है. आई हैव एक अजम्पशन है मेरी, सही है, क्योंकि जाहिर है माफ़ी दिल से भी मांगी जा सकती है और माफ़ी असल में तभी असर करती है ना, यानी उसमें डेप्थ उसी वक्त नज़र आती है जब आपके बिहेवियर में भी चेंजेस हों. तो एक तो होता है कि माफ़ी मांगी, कल से फिर उसी हैबिट्स में दोबारा आ गए. सो मुझे ये वाले थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं कि आई डोंट गेट दीज माफ़िया कि बेटा हमें माफ़ करके वापस. यार आपने कितना टाइम अगले का बर्बाद किया, माफ़ी से क्या, ऑल्दो इन्होंने खुद ही बोला था कि मेरी माफ़ी मांगने से तो कुछ होता ही नहीं है, बट आई डोंट नो कि ये वाली माफ़ियाँ कितनी जेन्युइन होती हैं. हाँ आई गेट दैट कि मतलब नाउ इट्स टू लेट कि यार अब ऑलरेडी जो है वो मतलब इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद वो माफ़ी मांग रहे हैं. बट इस सिनेरियो में इतना क्रेडिट मैं दूंगा राइटर्स को कि उन्होंने ये स्टेट ऑफ माइंड जावेद शेख की ज़रूर दिखाई है कंसिस्टेंटली कि ही नेवर बिलीव दैट मुस्तफ़ा स्टोल. उसने कभी बिलीव नहीं किया था और वो उससे माफ़ी मांगना भी चाह रहा था कुछ टाइम से, उनसे मिलना भी चाह रहा था और वो किसी तरह से हेल्प भी करना चाह रहा था. और उसने मुस्तफ़ा से बात भी इस तरह से स्टार्ट की, मैं बहुत अरसे से तुमसे माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ. और ये बैकग्राउंड भी था, वो माफ़ी मांगना चाह रहा था, ही वॉज रिग्रेटफुल, लेकिन वो अपने आप पावरलेस फील कर रहा था क्योंकि उस प्राइवेट कमरों पे पैसे बहुत लगे थे उसके लिए, रुबाब के जो थे, इस वजह से वो प्रेशर फील कर रहा था. बट आई गेट दैट जिन लोगों के साथ हुई होती है ना, उन लोगों के लिए इस चीज़ को फॉरगिव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार अब तुम गुजर गए यार, मतलब इट्स टू लेट. वो नहीं कहता, फाद मुस्तफ़ा कहता है कि यार माफियों का टाइम निकल गया. अच्छा, मैं वेट कर रही थी पूरी एपिसोड में कि शर्जीना के पेरेंट्स उससे कब माफ़ी मांगेंगे. शर्जीना के माँ बाप को कौन सा लाइसेंस मिला है ये फ्री का? हाउ आर दे वॉकिंग फ्री? वो जेल में क्यों नहीं है? आई थिंक दे आर सो बैड एक्टर्स कि उन्होंने इसको जो है डायलॉग भी नहीं दिया कि पूरी कॉन्फ्रंटेशन में यार इफ्तिखार तुमने बड़ी ज्यादती की. ये तो आप फिर थोड़ा सा इंटेंस बोल रहे हैं, बड़ी ज्यादती की यार इफ्तिखार तो. मेरा दिल नहीं कर रहा बोलने का यार. मैं कहता हूँ जावेद शेख से भी बड़ा जो है ना वो जो ग्रे कैरेक्टर है ना वो मुर्तज़ा साहब हैं. ठीक है, पता नहीं जो है वो उन्होंने किस तरह से बेचारी को पाला है शर्जीना को कि उसको लगता है मैं रोती नहीं हूँ. लाइक इट शोज अ लॉट ऑफ मैं अपने अब्बा की बहादुर बेटी हूँ, मैं कभी किसी के सामने नहीं रोती, मैं अपने माँ बाप के सामने भी नहीं रोती. दैट शोज द काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग शी हैज़. और वो होता है ना कि जो एल्डेस्ट इन द फैमिली होता है उस पे ये पूरा प्रेशर होता है कि यार आपने रोल मॉडल भी बनना है, आपने स्ट्रॉन्ग भी बनना है, आपने सब कुछ करना है. उस चक्कर के अंदर वो बच्चे नहीं होते जो बहुत कम उम्र के अंदर बड़े लगना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होती है. शर्जीना वाज जस्ट दैट अगेन अ केस ऑफ वेरी बैड पेरेंटिंग. लेकिन ही नीडेड टू बी कॉल्ड आउट फॉर इट. लेकिन कॉल आउट ही नहीं किया. जावेद शेख को कर दिया आपने कॉल आउट, वो किस चक्कर में तुम कह रही हो फ्री फिर रहे हैं. एग्जैक्टली. मतलब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये पेरेंट्स थे, चाहिए ये तो एक पूरी अलग डिस्कशन है कि शर्जीना ने किस तरह का प्रेशर फील किया एंड शी आस्क्ड मुस्तफ़ा कि तुम मुझसे शादी कर लो और फिर वो सारी सिचुएशन हुई. अगेन दैट्स योर चाइल्ड डिसाइडिंग समथिंग फॉर हर सेल्फ, क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर वो इतनी वल्नरेबल है, वो एक लड़की है, उसको ये लग रहा है कि अम्मी को हार्ट अटैक आ गया सुन के, अम्मी वो जब अपना दिल पकड़ के बैठ गई, वो जो नहीं वो जो गिर जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं उसके अंदर मुस्कुराते. एग्जैक्टली. कॉन्सेंट एक्सप्रेशन ये होता था कि अभी उनकी हंसी निकल जाती. सही है. वो यानी अब ये प्रेशर आ रहा है कि मेरे अम्मा अब्बा की इज्जत, उनकी तबीयत, उनकी ज़िंदगी, मेरी बहन का ससुराल एंड व्हाट नॉट, ऑल काइंड ऑफ प्रेशर, गैरत एंड पता नहीं क्या क्या ना सब कुछ ऐड होके उसने अ चाइल्ड, योर चाइल्ड, आपकी औलाद ने ये डिसाइड कर लिया कि चलो मैं इस निकम्मे इंसान से शादी कर लेती हूँ. शादी तो हो जाएगी ना. अब अगेन यू कांट डिनाई दिस, हमारी सोसाइटी में शादी हो जाना अनफॉर्चुनेटली बड़ी सिक्योरिटी समझी जाती है, चाहे शौहर जैसा भी हो, आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी जैसी भी हो, लेकिन शादी हो जाना इस कंसिडर्ड क्या रहे आपकी डेस्टिनी अचीव हो गई एज अ वुमन, गुड, कूडोस. तो अब वो उस जो भी वो प्रेशर ले रही है, जिस भी तरह से वो उस सिनेरियो के अंदर गई है, एंड शी आस्क्ड मुस्तफ़ा कि तुम मुझसे शादी कर लो. फिर मुस्तफ़ा साहब आते हैं. अब यहाँ पर कमरे के अंदर टू सेट ऑफ पेरेंट्स बैठे हुए हैं. मुस्तफ़ा के पेरेंट्स बैठे हुए हैं जो कि माफ़ी मांगने अगेन आए हुए थे कि अदील ने ये कर दिया, और शर्जीना
शर्जीना के पेरेंट्स बैठे हुए, और अगर मैं खवातीन, क्योंकि खवातीन तो जज्बाती बेवकूफ़ और व्हाट नॉट होती हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं होता ना मामलात में। आई हैव हर्ड लाइक रिश्ते के अंदर मैंने कितनी दफ़ा इवन प्रोग्रेसिव फैमिलीज़ में ये सेंटेंस यूज़ होते हुए सुना हुआ है कि ना मैन टू मैन बात करते हैं, ये औरतों जाने और उनके प्रॉब्लम जाने, हम ज़रा मैन टू मैन बात करते हैं ना। ये मैन टू मैन जो है ना, ये तो जो मैन टू मैन अगर हम कर लें, तो वो मुस्तफ़ा कह रहा है कि मैं आपकी बेटी से कर लूँगा शादी, और आपको कोई, यानी आपको कोई, आपने कैसे ये डिसीजन आप छोड़ ही कैसे सकते हो अपनी बेटी के ऊपर भाई? आपका रिएक्शन ही होना चाहिए कि भाई तुम होते कौन हो, फिर तुम्हारी औकात क्या है कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। ये होना चाहिए कि मेरी बेटी की एक वैल्यू है, एक वर्थ है, मैं एम ही किसी के साथ भी ब्याह दूंगा उसको, ठीक है। अगर उसको इतनी अपनी, अच्छा जब अफसोस इस बात का हो रहा था कि शर्जीना के इस कदम पे उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया था, उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया था, इसने बड़ी हिम्मत का काम किया है। लाइक यू सेड के रेजोल्यूशन क्या होती है, हर चीज़ का रेजोल्यूशन क्या है, इसकी शादी करा दो, लड़का नशेड़ी है इसकी शादी करा दो, अपने घर की हो गई, हाँ ना शादी करा दो, शादी भी अगर सही नहीं चल रही तो लेट्स हैव अ बेबी, ठीक है। ये तो आपकी रेजोल्यूशन चल रही है। शी लॉक्ड हरसेल्फ इनटू अ रिलेशनशिप विद अ मैन चाइल्ड, ठीक है, एंड इट इज बीइंग लॉडेड एज अ गुड डिसीजन, ठीक है। व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग आवर डॉटर्स टू डू? Get married to nikamas for the sake of their family's honor? Like it's ridiculous. Exactly. अगर देखें एक चीज़ ना, मुझे अक्सर हम क्या करते हैं कि हम उस इंडिविजुअल के ऊपर चले जाते हैं, तो शर्जीना ने क्यों किया ऐसा, तो शर्जीना ने क्यों जो है वो मुस्तफ़ा से कहा, अच्छा शर्जीना क्यों ऐसे बिहेव कर रही थी अजीब तरह से, तो क्यों कर रही सही थी? है, क्यों कर रही थी। हम क्या करते हैं, हम उस इंडिविजुअल के ऊपर चले जाते हैं। अब बताते हैं शर्जीना के अब्बू क्या कर रहे थे। शर्जीना के अब्बू हेड ऑफ द फैमिली, कवाम, प्रोटेक्टर, व्हाट वाज ही थिंकिंग? मुझे ट्रिम कर रहे। ही इज अकाउंटेबल, ही इज रिस्पॉन्सिबल। Exactly. क्यों उन्होंने जो है वो अपनी बेटी की शादी होने दी भाई? उनका आपने रेस्क्यू क्यों नहीं किया अपनी बेटी को? बिल्कुल। क्यों आप करने दोगे आप? और दूसरी बात यह है कि मैं शायद ज्यादा इस वजह से भी बोल रही हूँ क्योंकि जिस तरह की वो फैमिली और जिस तरह की वो बातें दिखाई हुई थी ना, उसमें प्रोग्रेसिव सी फैमिली दिखाने की जो कोशिश की हुई थी, मेरी बेटियां मुझ पे बोझ नहीं है। अगर आप इतने ही हैं, यानी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्लीज आप उन फादर्स को ना आप बदनाम नहीं करें कि मेरे जो फादर्स जो हमारी सोसाइटी में जो इस चीज़ को चैलेंज करते हैं या वो ये लर्न कर लेते हैं कि बेटी और बेटा कुछ नहीं होता और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बालातर हो जाते हैं, और वो जब वाकई में ये समझते हैं ना कि मेरी बेटी मुझ पे बोझ नहीं है, आप उन फादर्स को देखें तो उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझे इस वजह से भी शायद मेरा अपना पर्सनल भी थोड़ा सा वो आ रहा था कि नो, ये वाली आप फैमिली नहीं दिखाएं, ये वो वाला फादर नहीं है कि इनके लिए अपनी बेटी बोझ ही थी, तो ये स्टैचू बन के अपनी बेटी की जिंदगी में स्पेक्टेटर बन के देखे हुए कि ओ शी इज मेकिंग दिस बैड डिसीजन मेरी ऑनर के लिए, लेकिन मैं कुछ नहीं कह रहा, और फिर मैं ये भी कह रहा हूँ कि मेरी बेटियां मुझ पर बोझ नहीं है बोझ। एक्सेप्ट इट, यू आर अ वीक फादर, यू आर वीक हेड ऑफ द फैमिली, आपके अंदर वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। व्हाट आर यू डूइंग? और मैं इस वजह से अगेन द एम्फेसिस इज, हमने इसको कितने प्यार से लेट गो कर दिया ना, हमने जाने दिया। मैंने अभी तक नहीं देखा किसी ने शर्जीना के फादर को रेड फ्लैग बोला। हाँ, किसी ने नहीं बोला। बहुत लिमिटेड। आपने उनकी वो देखें, उनका जो आउटकम है एक फादर सा उस तरह का वो दिखाया है कि वो यू नो he cannot do anything toxic, he did something very toxic. पता है क्या है ज़ैनब, this is even more dangerous. He is doing something any conservative father would do in a look of a person जो कि नहीं लग रहा। Exactly. It is even more dangerous. Exactly. ठीक है, मतलब वही तुम कह रही हो कि प्रोग्रेसिव फैमिली नहीं दिखाओ, भाई आपकी प्रोग्रेसिव फैमिली नहीं है, यू डोंट हैव अ प्रोग्रेसिव फैमिली। उसके बाद आप अपनी बेटी के इसको ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं, हमारी बेटी ना ये बहुत ये है, उर्दू के बड़े प्यारे प्यारे वर्ड निकाल के कहते हैं हमारी बेटी, हमारी जो शर्जीना है ना वो बहुत वाइज है, वो बहुत ये है और बहुत वो है। हर ऑलमोस्ट उसके बाद कितनी दफ़ा उन्होंने बोला है कि दोनों की कॉन्वर्सेशन हो रही है, वो स्माइलिंग मदर की और उसके साथ जो है उनके वो अब्बू की, मुर्तज़ा की, ठीक है। मतलब वही ना, ये लोग बार बार जो है इसको भी ग्लोरीफाई कर रहे हैं। उन्होंने किसी भी पॉइंट पे शर्जीना को रेस्क्यू करने की कोशिश की बात नहीं किया नहीं किया। As parents, you don't need your child's permission Exactly. to rescue them. As parents, you should know better when your daughter is alone at home. As your parents, it's your duty to rescue. Exactly. You cannot put everything on Mustafa कि तुम्हारी वजह से हुआ है, ठीक है?
मैंने कहा यार मुस्तफ़ा ने इतनी गलतियां की हैं, उस टाइम पे वही बोल सकता था कि तुम सो रहे थे, आप कर लेते ना रेस्क्यू। मेरी ईगो का मसला था ना, आप कर लेते रेस्क्यू। अगर बहुत ही ट्विस्टेड तरीके से देखा जाए ना, तो उस सिचुएशन में जब उसने मुस्तफ़ा से बोला था कि मुझसे शादी कर लो, एक्चुअली में इन अ वेरी ट्विस्टेड वे मुस्तफ़ा रेस्क्यूड हर, हाँ सॉर्ट ऑफ, हाँ because she didn't know what to do. या मुस्तफ़ा डेड ना। हाँ, मतलब उसने उसको although मतलब In a again it's very twisted way. twisted, हाँ। बहुत ग्रे और है। इसका क्रेडिट भी दिया उसने, शर्जीना ने उसको बोला ना कि तूने मेरा तब साथ दिया जब मैं बिल्कुल। तो अपने लोएस्ट पॉइंट पे थी। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर जो है ना वो हाईलाइट करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि हम नॉर्मली ये कहते हैं कि हमारे जो ड्रामाज हैं वो औरतों के लिए बनाए जाते हैं, और हमारे यहाँ इवन जब एक्टर्स के इंटरव्यूज़ वगैरह भी होते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो मेन लीड होती है वो ख़वातीन होती हैं। आई डोंट अग्री विद दैट। हमारे यहाँ ड्रामाज हिट वो होते हैं जो कि हीरो की स्टोरी होती है, और हमारे यहाँ हीरोज़ सेल होते हैं, हमारे यहाँ हीरोइंस नहीं सेल होती हैं उस तरह से, बहुत कम होती होंगी, बहुत कम। अब बला इस वजह से सेल हुआ था क्योंकि एक ज़बरदस्त विलन औरत दिखाई। आप देख लें, आपको होता है बाहर, मेरा अपना और मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन भी यही है, ओपिनियन भी यही है। ये जो पूरी स्टोरी थी ये मुस्तफ़ा की स्टोरी थी, सही है। शर्जीना कह लें आपकी लीड कैरेक्टर था, लेकिन शर्जीना की कोई स्टोरी नहीं थी इसके अंदर। शर्जीना का आपने एक्सप्लोर करने की कोशिश ही नहीं की शर्जीना को। मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी, आप लोग देखेंगे, आपको मिलेगी हमारे चैनल के ऊपर, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि मुस्तफ़ा निकम्मा क्यों हो गया। जो हमारे कोर बिलीफ जिस तरह से बनते हैं, और जिस तरह से वो सिबलिंग कंपैरिजन, जो कि अगेन इफ्तिखार साहब ने जो वो पूरा बोला कि मैंने फ़र्क किया, ये किया सारा कुछ, उसको अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छे स्कूल भेजा, और उसकी वजह से निकम्मा बोल बोल के वो खुद भी बल्कि कन्फ्रंट कर देता है अपने अब्बा को कि आपने कहा हमेशा से निकम्मा, तो मैं भी निकम्मा बन गया। वो कितनी दफ़ा इट वाज ऑल अबाउट मुस्तफ़ा, राइट। तो हमने मुस्तफ़ा को अंडरस्टैंड किया कि एक तो वो निकम्मा है, पैसे नहीं कमाता, कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एजुकेशन उसके पास नहीं है, एक्चुअली कुछ भी तो नहीं है उसके पास, बट वी अंडरस्टैंड हिम क्योंकि हमें उसको अंडरस्टैंड करवाया गया, ठीक है। शर्जीना ऑन द अदर हैंड, क्या क्या स्टूपिड हरकत की उसने मुस्तफ़ा से, यानी पहले अपने ही फियांसे के भाई से कह रही है वी डोंट अंडरस्टैंड वुमेन। हमें औरतें नहीं समझ में आती, हमें औरतों के प्रोसेसेस के बारे में कुछ नहीं पता। हम नहीं जाएंगे उसकी हिस्ट्री में, हम नहीं जाएंगे कि उसके साथ क्या पेरेंटिंग फ्लॉज हुए, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि भाई उसका क्या कैसे ट्रॉमेटाइज थी वो। शी वॉज नॉट वाइज, शी वॉज ट्रॉमेटाइज। वी डिड नॉट, हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश ही नहीं की। फिर जब उसका वो वाला रिएक्शन आया था, वो याद है एक जो सीन था कि जिसमें बारिश हो रही होती है और वो डर जाती है, वाई वॉज शी स्कैर्ड। उसमें अगेन वो यही बोलती है मैं तुम्हें फोन करते करते मर जाओगे और तुम नहीं आओगे, राइट। अब अगेन नोबडी, क्यों उसने ये रिएक्शन दिया अगेन। फिर जो दूसरा वाला जिसके ऊपर सब ने बढ़ चढ़ के बोला ओवर रिएक्शन, क्या मतलब है, शोहर मेहनत करने जाएगा, ऑफिस जाएगा, जॉब करने जाएगा, तो क्या हर वक्त घर बैठा रहे, आपकी पीछे तबीयत खराब हो जाएगी, व्हाई डिडंट यू आस्क फॉर हेल्प। सो नोबडी केयर्ड इनफ अबाउट अ फीमेल कैरेक्टर टू अंडरस्टैंड कि उसके साथ क्या हुआ है जिसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स इस तरह की बन गई हैं। नाउ इफ अब हमने जब मुस्तफ़ा के ऊपर इतना एनालिसिस कर ही लिया था कि किस तरह से उसके कोर बिलीव्स बने अपने बारे में, और निकम्मा होना उसकी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन गई थी, और हम डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, आप वो ज़रूर देखिएगा कि ये किस तरह से होता है ना कि पेरेंटल जो मैसेजिंग होती है वो किस तरह से फॉर्म होती है। शर्जीना की जो अटैचमेंट स्टाइल थी अपने पेरेंट्स के साथ, लाइक इट वाज वेरी एविडेंट कि इट्स इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। उसमें वो एंशियस भी हो सकती है, अवॉइडेंट भी हो सकती है, यानी उसका वो जो उसका एकदम से रिएक्शन आया ना डिस्प्रोपोर्शनेट, वो जो मैं अगेन वही कह रही थी कि कराची में रहती है तो थंडरस्टॉर्म वाली बारिशें तो कराची में होती हैं, लाइट भी जाती है, तो इतना क्यों डर गई वो। दैट वाज हर फियर ऑफ अबैंडनमेंट। जो उसको अपने पेरेंट्स से मिला है, उसके पेरेंट्स ने उसको अबैंडन कर दिया, उसको वो गलत फैसला करने दिया। शी वाज नॉट रेस्क्यूड, सही है। और ये जब शुरू के 5 सालों में जो ये वाले अटैचमेंट स्टाइल्स आपके अपने पेरेंट्स से डेवलप हो जाते हैं, तो उस वक्त यही हुआ होगा ना, निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग हुई होगी, वाइस क्या क्या के बेटा रोना नहीं है, तुम बहादुर हो, इस तरह की मैसेजिंग हुई होगी। और ये होता क्या है कि आप जब ये एक बच्चा जब वो बिल्ड कर रहा होता है अपना ये स्टाइल अटैचमेंट का, तो उसको ये लग रहा होता है कि उसके पेरेंट्स ने उसको अबैंडन कर दिया, क्योंकि व्हेन वी आर किड्स वी हैव बिग इमोशंस। तो ऐसा होता है कि अगर आपके पेरेंट्स कमरे से बाहर चले गए हैं तो आपको लगता है कि दे हैव सीज्ड टू एग्जिस्ट, वो मेरी जिंदगी से बाहर चले गए और मुझे अबैंडन करके चले गए। उसका ये अबैंडनमेंट वूंड था जो बेसिकली उस सिचुएशन में निकल कर आया। और फिर जब प्रेगनेंसी वाली सिचुएशन थी एंड देन शी वाज बिकमिंग अ पेरेंट, उसका अपना जो डिप्रेशन निकल कर आया, जो उसकी उसको तो किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया। और मुस्तफ़ा का जो रिएक्शन था टुवर्ड्स द बेबी,
Yeah. that made her even worse. Exactly. Her baby is going to be abandoned, and she's going to be abandoned by the only person who rescued her in that situation, in that twisted way. What you were saying. एग्जैक्टली हम लोग ने उसको कितने प्यार से हमने उसको ओवर रिएक्शन बोला ना, कितना आसान है कि आपने एक खातून, हम कह किसी को समझ में ही नहीं आ रहा कि खुद ही तो कहा था कि मुस्तफ़ा जो है वो पैसे कमाए, और अब खुद ही जो है वो भाई उसने क्या कहा था कि मुस्तफ़ा को पैसे कमाए, उसने अगेन यू मेड एवरीथिंग दैट मुस्तफ़ा इज़ डूइंग, उसने इवन उसका अपना भी डायलॉग है 50 दफ़ा उसने बोला तुम्हारे लिए करूँगा ना, तुम्हारे लिए करूँगा ना, तुम्हारे लिए करूँगा। तो उस पॉइंट पे चलें सब पीछे हटा देंगे उसने उसके लिए क्या किया। उस पॉइंट पे वो सिर्फ अपने लिए कर रहा था। हाँ। जो भी कर रहा था वो शर्जीना के लिए कुछ नहीं कर रहा था, वो उसकी अपनी ईगो थी, उसका अपना रिवेंज था, वो विंडिक्टिव हो चुका था। व्हाटएवर ही वाज डूइंग हिमसेल्फ, ही वाज हेस्टी, ही वाज इन अ रश, उसको जल्दी थी, क्या कहता पैसे कमाने, बहुत सारे पैसे कमाने, बहुत सारे पैसे कमाने, यही बोले जा रहा था। तो उसने व्हाई डिडंट ही वर्क ऑन हिमसेल्फ, व्हाई डिडंट ही फाइंड द बैलेंस। और अगेन सुबह से रात तक आप किसी नॉर्मल इंसान को एक घर में इस तरह से लाकर विद अ फियर ऑफ अबैंडनमेंट, विद जो बेचारी रेस्क्यू ही नहीं हुई है, ठीक है, फिर जो सोसाइटल मैसेजिंग, फिर आपकी फैमिली ने उसके साथ क्या किया, सही है, वो वहाँ पर बैठी हुई है, एंड देन अगेन शी कॉल्ड हर फैमिली, नोबडी पिक्ड अप। अगेन वो कैसे रीइंफोर्स हुआ कि देखा nobody is there to help me, nobody called me। वो जो सेंटेंस है ना वो बार बार मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं कॉल करते करते मर जाऊंगी तो मैं पता भी नहीं चलेगा, राइट। वो जो स्टिकी नोट्स लिख रही थी और उसने रिप्लाई नहीं किया था, तो यार उसके साथ क्या हो रहा था, आपने इतने प्यार से कह दिया ओवर रिएक्शन, इज दैट एन ओवर रिएक्शन। और उसने भी बोला ना तुम दीवारों से बातें करती रही। हाँ देखो दीवार ही थी ना, थी ही दीवार। हाउ कन्वीनियंट, हाउ कन्वीनियंट। एक मतलब ना मुझे एक इतना बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, अक्सर जब हम पेट्रियार्की के बारे में बात करते हैं ना तो मर्द हज़रात को ये लगता है कि ऑल्दो सही लगता है उनको कि उनसे प्रिविलेजेस छीने जाएंगे जब हम पेट्रियार्की के अगेंस्ट बात करते हैं। दिस इज़ व्हाट पेट्रियार्की डज टू। ये पेट्रियार्की और कैपिटलिज्म का जो इम्तिजाज है ना, ये है। मुस्तफ़ा के साथ जो हो रहा था ना वो ये हो रहा था। हेड ऑफ द फैमिली, प्रोवाइडर का मतलब पेट्रियार्क नहीं होता, प्रोवाइडर का मतलब ATM नहीं होता, प्रोवाइडर का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पैसे कमाने वाली मशीन है, यू हैव टू प्रोवाइड एवरीथिंग, केयर, कंफर्ट। अच्छा, मैंने इस ट्रेजेक्टरी को ऐसे देखा था कि फाद मुस्तफ़ा ने कैजुअली जॉब स्टार्ट की, राइट। उसने कहा कि चलो मैं शर्जीना के लिए स्टार्ट करता हूँ जॉब, ठीक है। एंड व्हेन ही स्टार्टेड गेटिंग हिज मनी, बिकॉज एज अ मैन आई नो कि व्हेन यू हैव मनी देन यू स्टार्ट टू फील अ बिट इंडिपेंडेंट, यू फील कि ओके इट फीड्स योर सेल्फ वर्थ, ठीक है। और वो एक ऐसा बच्चा था जिसको कभी उसने खुद भी एक्नॉलेज किया था कि यार मेरे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, यू नो, मैं मतलब मैं हुई नहीं कम और ये सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद जब वो रेस में लगा है ना, तो और देखो यहाँ पर उसकी जो सबसे बड़ी मेजर गलती थी ना वो थी लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अगर वो ये शर्जीना को लूप में रख के ये सारी बातें करता, देखो वही वाली बात है, मैंने भी तुमसे यही कहा था कि ज़ैनब ही इज़ नॉट डूइंग इट फॉर शर्जीना एंड हिज किड, बिकॉज अगर वो उनके लिए कर रहा होता, उनके साथ बेटर नहीं होता। ये वो अपने लिए कर रहा है और उसको गुस्सा ये आ रहा है कि यार इट्स मेरा बच्चा गाड़ी में जाएगा, इट्स नॉट अबाउट द बच्चा, इट्स अबाउट द मेरा, ठीक है। मेरी बीवी को कोई बुरा भला ना बोले, इट्स नॉट द बीवी, इट्स मेरी, ठीक है। बीइंग अ मैन आई एम दैट्स इट इज कमिंग फ्रॉम, ठीक है। क्योंकि आप उन लोगों के साथ भी बेटर नहीं होते अगर आप वाकई उन लोगों के लिए कुछ करना चाह रहे होते हैं। यू वांट टू यू नो सी देम हैप्पी। आपको इमीडिएटली आप विड्रॉ करेंगे, आप सोचेंगे कि यार इनके लिए मैं कर रहा हूँ, अगर ये खुश नहीं है तो आई नीड टू रिड्यूस इट अ बिट। दैट इज योर नेचुरल रिएक्शन, ठीक है। उसको पैसे कमाने थे, अगर उसको कमाने भी थे, टेक शर्जीना इन द लूप, आई हैव नो प्रॉब्लम, जाके अपने पेरेंट्स के पास रहो, ठीक है। आई विल कम टू मीट यू एवरी डे, ठीक है, बट आई हैव टू मेक श्योर कि मैं बेबी को प्रोवाइड करूँ, एंड आई वांट टू मेक श्योर कि व्हेन ही कम्स इन टू दिस वर्ल्ड वी आर इन अ बेटर सिचुएशन। ही नीडेड टू कम्युनिकेट, ठीक है। और उसमें भी उसे पर्दा डाल दिया ना एंड पे जाके कि मैं मुझसे बात नहीं होती और मैं जो हूँ कम्युनिकेट नहीं कर पाता और ये नहीं कर पाता वो नहीं कर पाता, उसमें भी उसको ईजी वे आउट दे दिया वहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये एग्जैक्टली ये वही है, इसको वेपनाइज्ड इनकॉम्पिटेंस कहते हैं ना। इनकॉम्पिटेंस को एज अ वेपन यूज़ करना। बेसिकली हमारे यहाँ जो मर्द हजरात को एक वे आउट मिलता है वो इस तरह से मिलता है, अरे वो जो कहते हैं ना
मैंने सोचा मेरे मुंह से जो भी निकलेगा गलत ही निकलेगा, तो मैंने तुमसे बात ही नहीं की। अरे वाह यार, क्या बात है। अब मैं आपको बता देती हूँ, आपको लगता है आपके मुंह से जो निकलेगा गलत निकलेगा, कोशिश कर लो थोड़ी सी, सीख लो ना बात करना, सीख लो ना वो जो गलत है जिसको तुम्हें लोग बोलते हैं कि तुम गलत बोल रहे हो, तो ज़रा सीख लो, थोड़ी सी एफर्ट कर लो, ज़रा हीलिंग के बारे में कर लो, अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, अगले बंदे के बारे में सोच लो, तो निकल जाएंगी सही बातें। जब आपकी नीयत होती है तो फिर सब कुछ आपको रास्ता नज़र आना शुरू हो जाता है। ये वेपनाइज इनकॉम्पिटेंस होते हैं, मैं तो हूँ ही निकम्मा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं कहाँ रख सकता हूँ, मैं कहाँ रखूँगा, मैं कैसे पालूंगा, इस चक्कर में तो मैं जो भी करूँगा तो वो मेरा एक्सक्यूज़ है ना कि मैं तो हूँ ही इनकॉम्पिटेंट ना। तो यार प्लीज़ ना, मतलब अब आप मेरी इनकॉम्पिटेंस की जगह बनाएं अपनी ज़िंदगी में। और इसका फ़ायदा ये होता है कि एक निकम्मा इंसान, ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहा, ना आपको पैसे दे रहा, ना आपको प्रोटेक्ट कर रहा, ना आपको इज्जत दे रहा है या जो भी दे रहा है, ठीक है, एक पाव मूंगफली लेकर आता है, वो क्या बंदा है भाई। अरे मैंने लिस्ट बनाई है, पूरी लिस्ट बनाई थी ना, उसमें तुम भी ऐड करना, ठीक है। मैंने उसका हेडिंग लिखी थी मुस्तफा's लिस्ट ऑफ अल्टीमेट सैक्रिफाइसेस, ठीक है, तूने बनाई हुई। अच्छा, मरहम लेकर आया था क्योंकि उसकी बीवी की कमर में दर्द हो रहा था, उसने कपड़े सुखाए थे इन एक्सचेंज फॉर ब्रेकफास्ट। इसके पीछे फौरन वो गाना लगा के उस मोमेंट को एनहांस करने की कोशिश करते हैं वो। एंड यू तो आप सोच रहे होते हैं कि अरे वाकई इतना बड़ा मोमेंट था। अच्छा, उसने हेडफोन्स लगा लिए थे क्योंकि उसने पढ़ना था या उसने सोना होता है तो वो हेडफोन लगा रहा था। आई थिंक अगर आप पब्लिक प्लेस में बैठे हो ना और आप गेम खेल रहे हैं तो आप हेडफोन लगा लेंगे, यार आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करें, लेट अलोन इट्स योर वाइफ, ठीक है। बेड पर सो जाओ कि तबीयत खराब है, लिटरली आप उम्रे पे गए हैं ना, सही है, कोई अंकल आपके साथ रूम शेयर कर रहे हैं ना, तो आप उनको भी बोल देंगे बेड पे सो जाए अंकल, आप मैं नीचे सो जाता हूँ, लेट अलोन योर वाइफ, ठीक है। अच्छा चलो, ये इस पे मान लेता हूँ मैं, कार ठोकने के बाद जिम्मेदारी लेना, ही हैड नथिंग टू लूज, ही वाज द अल्टीमेट, उसके ही हैड नथिंग टू लूज, ठीक है चलो यार, ले ली उसने इंटायरली, उसने ले ली जिम्मेदारी, चल यार मुस्तफा तो हीरो है, चल आगे चल। वो अपना बिस्तर छोड़ के सुबह ड्रॉप करने गया, लाइक, ठीक है, और वापस आके उसने उसी बिस्तर के साथ चिपकना है, चला गया तो क्या हो गया, ठीक है, अपनी बीवी के लिए असाइनमेंट बना के दी है उसने, ठीक है। चलो ये मैं उससे नहीं लेता कि चलो ठीक है उसने ये करके दे दिया उसको काम, एंड वो अच्छा मोमेंट था उसमें, एंड अच्छा मोमेंट आया तो कहता है लाइक टू सी, बस अच्छी खुशी हुई कि तुम मुस्कुरा रही थी, तुम परेशान देखा मैंने, ठीक है। तो और उसके बाद जॉब उसने उसके लिए शुरू की, ठीक है। मैं ये जरूर बोलूंगा कि शुरू उसने उसके लिए की, ठीक है, ठीक है। अब ये मेरी लिस्ट थी, तुम बताओ। मेरी आई थिंक वही है, मैंने इसमें लिखा है कपड़े धोना इज नॉट केयर और एक पाव मूंगफली लाना इज नॉट केयर। आई थिंक बाय द वे वो जो गाड़ी ठोकने वाला जो सीन था उसमें उसकी मिन्नतें कर रही थी, वो उसकी मिन्नत, मुस्तफा उठ जाओ मुझे जाना है, मुस्तफा उठ जल्दी, वो उसकी मिन्नतें कर रही होती थी वो, भाई वो केयरलेस, ठीक है। अब वही अगेन ना कि इतना इनकॉम्पिटेंट था कि उसने कहा चलो मैं तुम्हें छोड़ के आ जाता हूँ। तो ये इन जो वेपनाइज इनकॉम्पिटेंस का जो फायदा होता है ना लोगों को, वो यही होता है कि जब वो बेयर मिनिमम भी करते हैं ना तो सब उनको हीरो बना लेते हैं कि अरे शुक्र है भाई उसने ये कर लिया, बहुत है। एंड दैट्स व्हाट वाज हैपनिंग इन मुस्तफा's केस। भाई हम सब ये कह रहे थे कि शर्जीना को पहले क्यों नहीं नजर आया इसमें रेड फ्लैग, शर्जीना को क्या पूरी आवाम को नजर नहीं आया, आपको क्यों नहीं नजर आया? मैंने मुस्तफा के बारे में जो पूरी वीडियो बनाई थी वो पूरी एक्चुअली में उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बनाई थी कि भाई वो क्यों निकम्मा बना, पेरेंट्स का कसूर था उस, और इसमें मैंने थोड़ा सा बोला था कि भाई इसका ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, यू हैव टू हील, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर ओन ट्रॉमास योरसेल्फ, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स नहीं है आप, उस पे भाई कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। मुस्तफा को कैसे बोल दिया तो इट वाज नॉट। अब आप ये सोचें शर्जीना के आंखों पे कितनी बड़ी पट्टी पड़ी होगी जब आपके आंखों पे इतनी बड़ी पट्टी पड़ी, आप तो यू आर नॉट इवन मैरिड टू मुस्तफा, राइट। मैं मजे की बात बताऊं, जो मेल सर्कल्स होते हैं ना उनमें ये बात ऐसे कम्युनिकेटेड होती है कि कम किया करो अपनी बीवी के लिए, क्योंकि जब करोगे ना उसकी बड़ी कदर होगी। It just came to my mind कि तुमने बोला ना, ये मैंने कहा oh it's that कि जो लोग कम करते हैं ना उनकी कदर ज्यादा होती है। वो इस वजह से कि यार वो वेपनाइज इनकॉम्पिटेंस वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि करते ही नहीं है कि थोड़ा सा भी करेंगे तो लगेगा यार ये तो बहुत ही कर लिया, अपने बच्चों को बेबी सिट कर लिया, अपने बच्चों को बेबी सिट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर एक और बात करना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बेयर मिनिमम को ना डिफाइन कर लेना चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि बेयर मिनिमम क्या है, स्पेशली इन दिस केस, ठीक है। हाँ, इन दिस केस जब हम लोग कहते हैं ना कि मर्दों को, हस्बैंड्स को बेयर मिनिमम पे अप्रिशिएट किया जाता है, यहाँ पर सब मुस्तफा क्यों रिफ्रेशिंग कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर, एक मतलब इवन मुझे अफसोस इस बात का हो रहा था कि मुस्तफ़ा भाई मैंने इनिशियली बोला था इट्स नॉट मुस्तफ़ा इज़ नॉट अ ग्रीन फ्लैग, तो इवन बहुत सारे वो लोग जो कि क्या कहूँ मैं कि
इवन जो बहुत ज़्यादा एक्टिविस्ट भी हैं लोग, औरतों के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं और बड़ी एक अच्छी नज़र है उनकी सोसाइटी की, कमेंट्री बहुत अच्छी होती है उनकी नुआंसेस को, इवन दे वर ब्लाइंडेड। मुस्तफ़ा ग्रीन कारपेट है, ग्रीन फ्लैग नहीं, ग्रीन पता नहीं क्या है, सब्ज बाग है, मतलब ये बिल्कुल उसकी वो आ गई थी। एंड देन मतलब अगेन हम ये बात कर चुके हैं कि रियल लाइफ में आपको मुस्तफ़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आप अप्रिशिएट क्यों कर रहे थे उसको? आप अप्रिशिएट इसलिए कर रहे थे, अगेन उसकी प्रेजेंटेशन एक सर्टेन तरीके से हुई हुई थी, उसको अगेन वो फहाद मुस्तफ़ा था पहले तो, ठीक है, एक तो ये आपको अच्छा लग रहा था, दूसरा ये था कि उसको थोड़ा सा चिल दिखाया हुआ था, ही वाज नॉट अ टॉक्सिक मैन की जो प्रेजेंटेशन नॉर्मली होती है, अदील की एक सर्टेन प्रेजेंटेशन हुई हुई थी, उसकी प्रेजेंटेशन ऐसे हुई हुई नहीं थी क्योंकि उसको टॉक्सिक दिखाया हुआ नहीं था। वो कैरेक्टर, मैं नहीं बोल रही हूँ उसको टॉक्सिक, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो टॉक्सिक था, कुछ टॉक्सिक ट्रेड जरूर थे, मैं ये नहीं बोल रही कि वो कैरेक्टर टॉक्सिक था, बट उसकी जो प्रेजेंटेशन हुई हुई थी वो इस तरह की हुई हुई थी कि इस तरह से बात कर रहा है और वो नहीं बन रहा कि मतलब कि मैंने कह दिया है और यूं, तो वो इस तरह का नहीं था। तो इस वजह से वो थोड़ा सा ना वो सॉफ्टन द ब्लो नहीं हो जाता कि आपके गार्ड्स डाउन कर दिए उसने, कह रहे You started liking him. तो फनी है, आपने ये कर दिया उसके साथ, जबकि वो गलत ही रहे। दूसरा ये कि बेयर मिनिमम क्या होता है? बेयर मिनिमम ये होता है कि ये बेसिक डिसेंसी है, बेसिक डिसेंसी, जो कि मैं ये भी नहीं कह रही कि आपने अपने स्पाउस के साथ करनी है। बेसिक डिसेंसी वो है कि जो हम लोग किसी स्ट्रेंजर को भी एक्सटेंड करेंगे ना एक सपोर्ट, राइट। जैसे यार आप कहीं जा रहे होते हो और किसी जानवर को चोट लगी होती है तो आप मरहम उसको भी लगा ही देते हो, किसी ने अंदर तो इतना भी तरस आ जाता है, सही है। तो ये एक बेसिक ह्यूमन, हम इंसान हैं, तो हम जब तकलीफ में देखते हैं तो हम कहते हैं यार तुम इधर बैठा, हम बस में होते हैं तो ऐसा होता है ना कि कोई अब बड़ी एज के आते हैं तो उनको जगह दे देते हैं। तो ये तो मतलब मैं भी स्पाउसल रिलेशनशिप की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो आपको बेसिक डिसेंसी की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि एक आधी कोई चीज़ ले आए, कोई एक आधी चीज़ ऑफर कर दी, ये है आपकी बेसिक डिसेंसी, राइट। अब आपने किया क्या? एक पाव मूंगफली, कपड़े, वो कपड़े सुखा भी नहीं रहा था, वो तो कपड़े वो झाड़ रहा था खाली, राइट। दैट मोमेंट, दैट ज़बरदस्त रोमांटिक मोमेंट, ये रही आपकी बेसिक डिसेंसी जो कि यू आर सपोज टू एक्सटेंड टू फेलो ह्यूमन बींग्स। ये रहा आपका बेयर मिनिमम। इस बेसिक डिसेंसी तक पहुंचने के लिए द लीस्ट एफर्ट दैट यू हैव टू डू इन दिस डायरेक्शन, दैट इज बेयर मिनिमम। और आप यहाँ पर अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको, यहाँ पर आप उसको अप्रिशिएट करें। यानी अब मैं ये बेसिक था, अब मैं हस्बैंड की बात कर रही हूँ। हस्बैंड क्या है? प्रोटेक्टर है बीवी के राइट्स का, बीवी की इज्जत का, हर चीज़ का। मुस्तफ़ा ने स्टैंड लिया उसके लिए ना, जो वो एक स्टैंड बड़ा फेमस हो गया था, कोई शर्जीना की बेइज्जती नहीं करेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, राइट। वो जो स्टैंड लिया था विच वॉज वेरी फेमस, अगेन उस पर ग्रीन फ्लैग हो गया था वो। सो ये आपकी बेसिक डिसेंसी थी इंसानों वाली। अब हस्बैंड ने क्या करना था? ये अपनी बीवी के लिए, ठीक है। मुस्तफ़ा ने क्या किया? ये, और आपने उसको ग्रीन फ्लैग बना दिया। यू स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि ये डेफिसिट है। यू आर अप्रिशिएटिंग अ गाय हियर एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड। मतलब मैं कह रही हूँ आप कर लो अप्रिशिएट, अगर आपका दिल चाह रहा है आप करो, बट आप ये बोलो कि ये बेयर मिनिमम है जो मैं अप्रिशिएट, यानी हस्बैंड को ये करना था, वो तो ये तो छोड़ो, उसने ये चुन्नू सी एक चीज़ कर ली है, एंड यू आर अप्रिशिएटिंग बेयर मिनिमम। वाई? क्योंकि हमारे यहाँ मर्दों का स्टैंडर्ड इतना नीचे है, ठीक है, बिलो लाइक बहुत नीचे है। सो दिस इज वाई यू अप्रिशिएट बेयर मिनिमम एफर्ट्स डन बाय हस्बैंड्स। क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी पिछली जनरेशन्स भी, और हमारे यहाँ जो हमारे एक ओवरऑल माहौल चलता आया है जनरेशन टू जनरेशन, जो डेफिनेशन होती थी अच्छे हस्बैंड की वो ये होती थी, मारता नहीं है, सही है। जैसे वो नहीं खाता है तो लगाता भी है। ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं भाई, हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, आइडियल स्टैंडर्ड्स नहीं है, इस्लामिक स्टैंडर्ड्स नहीं है। एग्जैक्टली, रिलीजन के स्टैंडर्ड्स हमारे नहीं नबी है। को देख लें आप, एग्जैक्टली, रिस्पेक्टफुल पेरेंटिंग पे देख लें, हर चीज हमारे लो स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल स्टैंडर्ड्स में फ़र्क है। सो यू नीड टू एड। मैं अगेन ये बोल रही हूँ भाई, आपको खुशी हो रही है, आपको वो स्टैंड देख हुआ क्या होगा यार जब उसने वो किया है, खबरदार किसी ने शर्जीना की, हुआ क्या खवातीन के साथ? खवातीन का अपना अंदर से थोड़ा सा हील हो गया ना, उनके हस्बैंड्स ने कभी बेयर मिनिमम भी नहीं किया, मेजॉरिटी हस्बैंड्स ने कभी बेयर मिनिमम भी नहीं किया। ऐसे ही है। अब मजे की बात है, शर्जीना ने अपने लिए मुस्तफ़ा से ज़्यादा स्टैंड लिया, ठीक है। शर्जीना ने अपने लिए यू नो जब बुशरा सारी उसको ताना मार रही थी, उसने कहा था कि तरबियत करना माँ बाप का काम होता है, पहला स्टैंड। दूसरा स्टैंड रुबाब के सामने, अदील के सामने, उसने अदील जब उसको बकवास करता था आके ना कि यार मतलब अपने नार्सिसिज्म में आके कहता था कि मैंने छोड़ दिया तो तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हो गया, लोलो पुच हो गया,
ठीक है, तो उसमें भी उसने उसको जवाब दिया, उसने मुस्तफ़ा को इन्वॉल्व भी नहीं किया। यू नो, उसी कॉन्फ्रंटेशन में मुस्तफ़ा कहता है कि मैं खामोश रहता हूँ क्योंकि मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, सही है, वरना मैं बोल सकता हूँ, मैं मतलब यू नो कमज़ोर नहीं हूँ। मेरे भाई आप कमज़ोर हैं, ठीक है, ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि जो बच्चे निगलेक्टेड होते हैं ना, वैसे मुस्तफ़ा का बड़ा वो क्लियर कट निगलेक्टेड बच्चे वाला बिहेवियर था ना, वो ऑब्सेसिव था, गेम के पीछे लग गया तो लग गया, पर पैसे के पीछे लग गया तो लग गया, उसका बिहेवियर भी बिल्कुल वैसा ही था। वो होते हैं ना कि आप फियर और इज्जत के दरमियान में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे होते। फियर इस चीज़ का होता है मेरी कोई औकात नहीं है, ठीक है, इस वजह से आप बोल नहीं पा रहे, और आपको लग रहा है कि यार मैं आपकी इज्जत करता हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप डरे हुए थे, ठीक है, अब आपको लगता है कि आपकी बैक पे एक बंदा खड़ा है, नाउ यू कैन से समथिंग, एंड आई थिंक उस पॉइंट तक मुस्तफ़ा हैड अ जॉब एज वेल, समथिंग हैड टू डू विद दैट एज वेल, इट केम फ्रॉम देयर एज वेल, उसकी जो मैस्कुलिनिटी आई है। और अगेन मुस्तफ़ा को जो बहुत अच्छा लग रहा है ना लोगों को, मैं तुम्हें तुम बहुत बात करती हो ओवरऑल भी सारी चीज़ों के बारे में, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में और ये मैरिटल रिलेशनशिप के बारे में, हमने भी पॉडकास्ट की थी इस पर, तो और ये बड़ा एक्सेप्टेड होता है कि जो मेल्स हैं, ठीक है, दे आर सपोज टू बी डोमिनेटिंग, ठीक है, और इसको बहुत वाउच भी किया जा रहा होता है, ठीक है, कि मेल्स डोमिनेटिंग होंगे, ख़वातीन सबड्यूड होंगी, दे हेड ऑफ द फैमिली, दे हैव सर्टेन लिबर्टीज दैट दे कैन टेक, यू नो। तो एक तरफ ऑल द वुमेन दे वांट देयर हस्बैंड्स टू बी यू नो हेड ऑफ द फैमिली, क्योंकि जब वो उनके साथ जाती कर रहे होते हैं किसी तरह की, तो वो उसके उसमें रख लेते हैं, अच्छा दे आर द हेड ऑफ द फैमिली, दे कैन टेक सर्टेन लिबर्टीज। सो व्हेन दे सॉ मुस्तफ़ा, राइट, और वो उसने जो भी अपना इजी गो लकी नेचर जो लेकर वो आया है, दैट मीन्स कि हाउ मच दे वांटेड दैट इन देयर हस्बैंड्स, हाउ दैट फ्रेंडशिप जितनी भी उसकी थी, वो फ्रेंडशिप एक फ्रेंडशिप वाले एंगल से आया ना, दैट्स हाउ मच इट इज़ नीडेड फ्रॉम द हस्बैंड्स इन द सोसाइटी। दैट क्लियरली शोज कि भाई एक फिर भी एक बराबरी का रिश्ता था ना उन दोनों में, जिस तरह से वो एक दूसरे से बात भी करते थे, मतलब एक थोड़ा बराबरी का रिश्ता फील होता था, ठीक है, जिस तरह से कमेंटेट किया और जो भी किया दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट एक पॉइंट तक उनका एक बराबरी का रिश्ता और दोस्ती का रिश्ता फील होता था। दैट्स व्हाट इज़ नीडेड, लाइक विमेन इन पाकिस्तान, ठीक है, उनको ये चाहिए जो उनको अपने हस्बैंड से नहीं मिल रहा, ठीक है। तो जब आप वो एक बोल रही होती है ना, तो मतलब आई डोंट बाय इट, लाइक वो अपने आप को तसल्ली दे रही हैं कि यार मतलब ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली कर सकते हैं ज़्यादती ऑन द वे, दैट्स व्हाट दे वांट, दैट इज द बेयर मिनिमम दैट दे शुड बी, दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। यार दैट्स व्हाई दिस रिलेशनशिप सपोज टू बी ब्यूटीफुल। इस ये चल दिए तुम कहाँ पे, गाने आपके जहन में बज रहे होंगे जब आपका एक अच्छा रिलेशनशिप होगा, दैट्स हाउ दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी, एंड मेन नीड टू टेक दिस क्यू। अगेन तुम कह रही थी ना पेट्रियार्की का ये रिजल्ट है कि मुस्तफ़ा बाद में कह रहा होता है कि मुझे क्या बना दिया, मुझे घुटन होती है, ये पेट्रियार्की का बाय प्रोडक्ट है मर्दों के लिए, ठीक है। तो एक लेसन है मर्दों के लिए, लुक फॉर फ्रेंडशिप इन योर मैरिटल रिलेशनशिप्स एंड बैलेंस दैट विद वर्क लाइफ, ठीक है, और अपनी बीवियों को अपने साथ लूप में रखो, यू नो, उनको साइड लाइन करने की, दबाने की, ये करने की, वो करने की ज़रूरत नहीं है, एंड लाइक विमेन ऑल्सो, यार दैट्स व्हाट यू डिजर्व, लाइक इट्स हाई टाइम, दैट्स व्हाट यू डिजर्व। अल्लाह ताला ने इस रिश्ते में आपके लिए ये रखा है, दोनों के लिए रखा है। ऐसा ही, आई एग्री, आई कम्प्लीटली एग्री कि आई थिंक शुरू में भी मैंने थोड़ा सा बोला था, लेकिन मैं यहाँ पर दोबारा बोलूँगी कि आई लव्ड द प्रोडक्शन एंड द एक्टिंग, बोथ फहाद मुस्तफ़ा एंड हानिया आमिर आर ग्रेट एक्टर्स, और उन्होंने जो उनकी अपनी पर्सनालिटीज़ हैं और जो उनकी अपनी जो परफॉर्मेंस थी इन दीज कैरेक्टर्स, जिस तरह से उन्होंने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, सो मैं उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगी इस बात का, बिकॉज वी नीडेड दैट, वी नीडेड टू सी दैट, लाइक सही है वो सारे जो हम थीम्स डिस्कस कर रहे हैं साथ में, लाइक दिस वॉज द वन थिंग दैट आई वाज सॉर्ट ऑफ अ बिट रिलीव्ड कि इन्होंने जो डायनामिक्स दिखाई हैं हस्बैंड एंड वाइफ की, दैट चिल, उस तरह से चिल है, और वही टेम्पटिंग पार्ट उनकी फ्रेंडशिप ही थी कि अटे नहीं करो, हटो, नहीं बात करो मुझसे। और हमारे यहाँ रिलेशनशिप्स भी एग्जिस्ट करते हैं आतिफ, हमारे यहाँ दोस्ती होती है, हम लोग दिखाते नहीं है ना, हम लोग वो वाली फ्रेंडशिप दिखाते नहीं है उस तरह से। आई रियली होप कि इस पूरी डायनामिक्स में से अगर ये चीज़ किसी तरह से ऑफ हो जाती ना, कि वो उसका सपोजिटली देवर ना होता, मेरे लिए ना ये सिचुएशन बहुत और बहुत बेहतर हो जाती अगर इस तरह से इन लोगों की शादी ना हुई होती। क्यों ना कोई पड़ोसी होता, कोई अदील का दोस्त होता या कुछ और होता, मे बी दैट वुड हैव बीन बेटर, बट जस्ट द फैक्ट कि यू नो कि
यू नो लाइक दिस इज अ बिट ऑफ फॉर मी, मेरे लिए ये डायनामिक्स बहुत ऑफ नहीं, बट अदरवाइज जो इन लोगों की जिस तरह से फ्रेंडशिप बिल्ड हुई है, बड़ी एक उस तरह की वो जो जबरदस्ती वाली नहीं होती, वो जो घर आ गए हैं ये लें, वो जो पिर्च के ऊपर ग्लास रखा हुआ पानी पी लें, वो वाली नहीं थी जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा दिखाई जाती है। तो बहुत फ्रेंडली सी वाइब थी उसकी, तो विच वाज अगेन यू नो वो। एंड ऑल्सो एक और चीज, they like I at least Sharjina ka, she fell in love. She did. You felt that she's falling in Yes. love, exactly. And that's what falling in love does ना। वो जो लव हार्मोन आपका ऑक्सीटोसिन जब आ जाता है, देन आप रेड फ्लैग्स नहीं देख रहे होते अगले बंदे के, आप फ्लॉज नहीं देख रहे होते, आपको होता है कि हाउ कैन आई गिव यू दिस लव। शी वॉज देयर, रॉक सॉलिड सपोर्ट मुस्तफ़ा की। मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई तुम्हारे बारे में इस तरह से कहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता तो कोई लूजर कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास पैसे हैं कि नहीं है, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम, वो क्या कह रही हो उससे, उसने उसको 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब करने का नहीं बोला जो सब उसके ऊपर डाले जा रहे हैं ना शर्जीना के ऊपर। उसने उसको ये नहीं बोला, उसने उसको बोला तुम्हें ये पसंद है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें इसमें एक्सेल करना चाहिए, दिस यू आर गुड एट इट, तुम्हें ये करना चाहिए। उसने उससे ये नहीं बोला था कि तुम वो 1.5 लाख का फैंटेसी अपार्टमेंट ले लो। 1.5 लाख का मिल कहाँ से आया अपार्टमेंट? कराची में कोई पेंटर्स टाइप का उन्होंने लिया था, ये नहीं बोला था। उसने कहा था डू व्हाट यू लव। उसने उसका एक्चुअली में जो उसका जो अपने बारे में जो ट्रॉमा की वजह से जो उसके अपने बिलीव्स बने हुए थे ना, सेल्फ लिमिटिंग, शी वाज हेल्पिंग हिम कि वो उसको ख़त्म करे। शी नेवर आस्क्ड हिम टू अर्न मनी लाइक दैट एंड नॉट इवन फॉर हर। वो तो अपने पैसे खुद कमा रही थी भाई, सही है। तो उसने उसको ये नहीं बोला था, उसने उसको अबैंडन कर दिया। और एक और चीज़ जो ये जो मैं ओपिनियंस देख भी रही थी ना, वो सबका ये था कि पहले मुस्तफ़ा ख्याल कर रहा था, इस बाद में मुस्तफ़ा, पहले भी मुस्तफ़ा ख्याल नहीं कर रहा था भाई। मुस्तफ़ा ने उसका कोई ख्याल नहीं किया। शादी के बाद जो उसकी पूरी जो रिलेशनशिप दिखाया उसमें अगेन वही एक पाव मूंगफली और ये सारा कुछ, दिस इज़ नॉट ख्याल, दिस इज़ अगेन बेयर मिनिमम, वो हम पहले इस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो ख्याल क्या किया उसने, यानी एक मेरे अब्बू अक्सर ये बोलते थे, हम किसी को बोलते थे ना कि अब्बू वो बहुत अच्छी है, अब्बू हमसे बोलते थे बेटा कैसे अच्छी है, अब्बू अच्छी है, बड़ी नाइस है। मैंने तो तुम्हारे साथ क्या अच्छा किया उसने जो वो अच्छी है, लाइक वो अच्छा, अच्छे की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ अ अच्छा इंसान। मैं एक्चुअली समटाइम सोचती हूँ कि अगर मैं यार बड़ी अच्छी, उसने किया क्या अच्छा। अगर मुझसे कोई अस्सलाम वालेकुम कर रहा है, तमीज़ से बात कर रहा है, तो वो अच्छा हो गया। तो ये तो करना, ये तो फ़र्ज़ है मुसलमानों का दूसरे मुसलमानों के ऊपर। अगर मैं अगर इफ़ आई एम बीइंग नाइस, तो भाई हु गेव मी द राइट टू बी नॉट नाइस टू अदर पीपल? नोबडी। That does not make me good. That just make me basic. Yeah. That just make me basic. What could have made him, you know, a better husband would be not dumping things on her. Exactly. Yeah. उस point पर पता क्या है, पता तब चलता है कि आप एक दूसरे का ख्याल कितना करते हो, कि when you are going through shit and the other person is going through shit, you leave yours alone and you take care of that. तब पता चलता है. The moment Mustafa lost his job, he became toxic. The moment he lost his job. ठीक है, and he started taking it out on Sharjina, because वो जितना मर्जी उसको बोल ले कि तुम जीनियस हो, तुम ये कर लो, वो उसकी प्रेज कभी भी उसने एक्सेप्ट की ही नहीं थी, बिकॉज उसको खुद लगता था कि मैं लूजर हूँ। ठीक है, और एंड पर भी देख लो यार, मतलब आई हेटेड दैट सीन, लाइक दैट रियली थ्रू मी ऑफ। जो लास्ट एपिसोड में सीन था जिसमें वो एक क्लिफ पे बैठे हुए हैं, like I really hated that scene. हाँ, वो जो बात करने के लिए because आता है, it just did not add up. उससे पहले मुस्तफ़ा कह रहा है मैं उसको खो चुका हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि अच्छा अभी लोग बैठेंगे तो मुस्तफ़ा will come from an apologetic place. Exactly. ठीक है, and Sharjina will come from a hurt place. नाराज। ठीक है, hurt place. On the other hand, Sharjina is rescuing the situation कि भाई पहले वाले मुस्तफ़ा बन जाओ, कहा सुना माफ। Like that is like a pretty good deal भाई। और वो कह रहा है कि यार पता नहीं वो कहाँ रह गया, अब क्यों भाई, now you have money, you'll have more time, common sense है ना, now you have more money, अब आपके वो उस तरह के वर्क आवर्स नहीं है। ठीक है, शर्जीना को भी अब उस तरह की अटेंशन नहीं चाहिए थी, उस टाइम पे चाहिए थी, वो गुजर गया, और उसके लिए भी वो तुम्हें माफ कर रही है। भाई तुझे बहुत अच्छी डील मिल रही थी, तुम्हें किस चीज़ की अकड़ थी उस टाइम? मुझे ऐसा लग रहा था उससे बोला ही नहीं जा रहा उस टाइम पे। He needed to be humbled उस टाइम। It did not add up. वो शुरू वाले सारे सीन जिसमें वो जावेद शेख के सामने भी कह रहा होता है कि I lost her, मैंने उसे खो दिया। He looked like a very stone dead person उस सीन के अंदर। और उसके बाद वाला जो घर वाला सीन था, उसमें अगेन there was a huge contrast in between. It just did not add up. पता नहीं वो जो स्टिचिंग की है ना जो तुम कह रहे हो, उसमें वो ऐड नहीं हो रहा। ठीक है, शर्जीना ने पहले क्यों अपोलोजाइज किया?
भाई एट ऑल क्यों किया? और फहद मुस्तफा ने एक दफा भी अपोलोजाइज नहीं किया, उसने माफी नहीं मांगी किसी चीज की। हाँ, उसने शर्जीना के अपोलोजाइज करने पे मांगी कि बोला उसने कि नहीं मेरी गलती है, मैं माफी मांगता हूँ, उसने बोला। बट वो भी अगेन वो माफी नहीं होती ना। लाइक मैं ये कह रही हूँ कि अगेन वही वाला जो इट वाज समवेयर लॉस्ट कि, और ऑल्दो बहुत सारे लोगों ने फील किया है कि उसका मिसकैरेज होता है, शी गोज बैक टू हर पेरेंट्स हाउस और वो सारी हो जाती है, और उसके बाद अब अपेरेंटली सिचुएशन ये है कि शी वेंट थ्रू अ मिसकैरेज, ठीक है। अगेन आई कांट बिलीव कि ये बात बतानी पड़ रही है, दैट इज़ नॉट द सेम फॉर हस्बैंड एंड वाइफ के लिए अलग सिचुएशन होती है। वाइल येस यू बोथ लॉस्ट योर बेबी, दैट वुमन वेंट थ्रू इट, सो नो, आपको जितनी तकलीफ थी, आपके जितने इमोशंस थे, वो बहुत छोटे हैं आपकी वाइफ के पूरे प्रोसेस और एंड व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू, उसके आगे वो कुछ भी नहीं है। सही है। एक रिलेशनशिप के अंदर व्हेन योर वाइफ इज़ गोइंग थ्रू, फर्स्ट शी वेंट थ्रू एक तो प्रेगनेंसी सपोजिटली अनप्लान्ड, और फिर उसका स्ट्रेस, और फिर आप उसको टाइम नहीं दे रहे, अटेंशन नहीं दे रहे, फिर आप ऊपर से आप इतने वोकल हैं अपने डिसरिगार्ड जो आपका है अपनी बेबी की तरफ, और फिर आप बड़े मतलब वर्बल भी हैं इस चीज़ को लेके कि मुझे तो बेबी चाहिए ही नहीं था, और इसका आपने बड़ा प्यारा एक्सक्यूज़ बना लिया आपके मैं डर गया था और मैं पता नहीं क्या हो गया था, जो लास्ट एपिसोड में स्टिचिंग किया उन्होंने। तो ये सारा कुछ करके लाइक अगेन ये इट वॉज ऑल अबाउट मुस्तफ़ा, नोबडी केयर्स अबाउट वुमेन, नोबडी केयर्स अबाउट शर्जीना। इस सब में वो उसका जो भी रिएक्शन आया सारा कुछ है मुस्तफ़ा। अगेन वही जो आप वाली बात ही है कि वाई वॉज ही नॉट अपोलोजेटिक, मतलब हाउ वाज दिस, लाइक इस सिचुएशन के अंदर ये इक्वल कैसे कंट्रीब्यूट किया है इन्होंने। शी वेंट थ्रू सो मच। तो हमारे यहाँ बेसिकली कहीं ना कहीं राइटर्स के दिमाग में, डायरेक्टर्स के ड्रामा बनाने वालों के दिमाग में, सबके दिमागों में, देखने वालों के दिमागों में भी, क्योंकि उन्होंने भी ओवर रिएक्शन ही बोला, प्रेगनेंसी इज जस्ट जस्ट अनदर थिंग दैट हैपेंड। इतना रिएक्शन क्या हो गया, एंड दैट टू एन अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। हाँ क्या हो गया, तो सही है। नॉट ओनली दैट शी इज एक्सपेक्टिंग, हर हस्बैंड इज सेइंग स्टफ, सही है। मतलब हाउ इज दैट नॉट गुड इनफ रीजन फॉर द मिसकैरेज। जो स्ट्रेस जिस तरह से उसको कॉज हुआ है, जितने वो डिप्रेशन में गई है, अभी आपको लग रहा है दिस इज नॉट गुड इनफ रीजन। कुछ हुआ ही नहीं, क्या करे वो, पैसे अर्न ना करे, वो ख्याल रखे उसका, वो उसको आए खाना खिलाए भाई, उसका ख्याल रखे, उसके पैर दबाए, उसका ख्याल। अगेन ना, ये आप इस वजह से नहीं दिखा सकते क्योंकि ये हम कैसे दिखाएं, ये हम कैसे दिखा दें, पैर दबाएगा, सर दबाएगी, हम कैसे दिखा दें, ये वाली केयर हम कैसे दिखा। अगेन सर दबाना, पैर दबाना इन प्रेगनेंसी, अगेन बेयर मिनिमम। what she is doing and what you are doing, it's bare minimum again। लेकिन आप bare, उसमें एक डायलॉग था which really caught my attention। शर्जीना कहती है मैं अपने शौहर से जूतियाँ नहीं सीधी कराती, रुबाब को कहती है। और एक दो सीन्स इस तरह के थे कि जिसमें जो है वो अदील के जो पेरेंट्स होते हैं वो इस तरह से ऑकवर्ड तरीके से देख रहे होते हैं कि रुबाब कहते हैं मेरे जूते ले आओ वहाँ से। इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं एग्जैक्टली यही मतलब मैं अगर ये अदर वे अराउंड होता कि अगर एक बीवी लेकर आ रही है अपने शौहर के, हमने करोड़ों ड्रामाज में ये देखा हुआ है। मैं आपको बात बताऊं, मैंने पीटीवी का एक ड्रामा मुझे याद है जिसमें वो उसके जूते उतार, हस्बैंड आता है घर पे, वो कुर्सी पे बैठता है और वो उसको जूते उतार रही होती है और वो नॉर्मली हंसी खुशी बात कर रहे होते हैं, दे आर गुड हेल्दी रिलेशनशिप में होते हैं। आई स्टिल रिमेंबर दैट सीन कि मुझे बहुत ऑफ लगा था कि यार ये इस तरह से वो ऊपर बैठा हुआ है चौधरी बन के और वो उसके जूते उतार रही है। दैट वेंट ऑन नेशनल टेलीविजन, दैट वाज ओके। और यहाँ पर आपने उसको दिखाया कि उसे कह रही है वो मेरे ना जूते, वो आ रहा है तो उसे कह रही है मेरे जूते उठा के ले आओ, सही है। एंड अगेन हो सकता है वो वाकई में डोमिनेटिंग कैरेक्टर जिस तरह से रुबाब का दिखाया था, मैं उसकी टॉक्सिसिटी को वो नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि दिस डायलॉग, वो जूतियाँ नहीं सीधी करवाती मैं उससे, लाइक यू नो द हाउ यू पुट इट कि अगेन आप क्यों, मुझे याद है अच्छे से कि मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मेरी दोस्त चलते हुए आ रही थी तो उसने कहा ज़हरा मेरी लेसेस बांध दो, तो मैं नीचे बैठी हुई थी, हम लोग कॉरिडोर में थे, मैं बांधे तो हमारी टीचर आई तो शी केम एंड शी वाज जस्ट स्माइलिंग, शी सेड के यू नो शी वाज जस्ट स्माइलिंग, उनको बड़ा मतलब क्यूट सा लगा उनको। तो आई डिड दैट फॉर माय फ्रेंड, आई आस्क्ड यू, मुझे लेसेस बांधने जो है वो अक्सर मेरी खुली भी होती है लेसेस, एंड समटाइम आस्क ये नहीं हो रहा उसको बांध दे प्लीज। सो व्हाट डज दैट मेक यू? एग्जैक्टली यार, इसी को मैं तुम्हें यहाँ पे वो एक सीन आया मेरे जहन में जहाँ पे वो व्हीलचेयर पे बैठती है, क्यों नहीं पाँव पे हाथ लगाने दिया उस टाइम पे उसने, वो उसके पाँव उठा के रखना चाह रहा होता है। इट्स द सेम प्लेस राइट, वैसे शू और यू आर टचिंग योर वाइफ्स फीट राइट, उसके साथ टैबू है ना।
अभी वही शर्जीना है, वही मुस्तफ़ा। अगर शर्जीना मुस्तफ़ा के साथ ऑलराइट होती और मुस्तफ़ा उसके पाँव उठा के वहाँ पे रख देता तो दैट वुड हैव बीन ओके, दैट शुड हैव बीन ओके। मतलब इसमें मसला क्या है भाई? Exactly. मतलब कौन से कहाँ रहते हो आप? Exactly, मतलब yes, क्या हो गया है? मतलब शी जस्ट मिसकैरेज हुआ उसका। मतलब वो वहाँ पे जो है उसके बारे में कुछ नहीं किया, शुक्र है उसके बारे में कुछ नहीं किया, लेकिन अगर वो हाथ लगा देता पता नहीं उसके बारे में क्या प्रोर होता। Exactly. Another thing, going back to that pregnancy situation, the unplanned pregnancy situation. Again, this story was all about Mustafa. Now I really have a feeling कि जो drama है ना, it was actually फहद मुस्तफ़ा की कोई relaunch हुई है, क्योंकि it was just all about him. If just last episode में जिस तरह के उसके वो sequences है ना, जिसमें वो वकील साहब से भी ज़्यादा powerful मुस्तफ़ा है उसमें actually। वो कह रहे इन्होंने इतना बड़ा वकील किया है, इतना बड़ा वकील किया है, तो इस वजह से आपकी ज़मानत हो गई, वरना नहीं होगी। उससे वो वकील साहब कह रहे हम ले दें इतना बड़ा वकील इजाजत ले रहा है उससे कि हम ले दें। जो बड़ा वकील होता है वो कहता है चलो हो गई। कैसे रोकते हैं, ये होता है बड़ा वकील। मुस्तफा इज बिगर देन द बड़ा वकील, राइट? यानी मुस्तफा का अपना वो दिखाया कि मुस्तफा हीरो बन के निकला है उसको आगे, एंड इट्स कमिंग फ्रॉम अ वेरी इगोइस्टिक प्लेस। यू आर नॉट हील्ड, यू डिड नॉट ओवरकम योर ट्रॉमा, यू डिड नॉट वर्क ऑन योरसेल्फ, और व्हाट यू डिड अर्न योर मनी, प्रूव्ड समथिंग, एंड नाउ यू आर लाइक अच्छा हाँ क्या हुआ था, अच्छा बीवी नाराज हो गई मेरी, अरे हाँ ये चैप्टर भी तो है मेरी जिंदगी का। You just moved from one obsession to another. Exactly. And also मेरा पॉइंट वो लूज ही हो गया। मैं वकील साहब के उसमें मैं कह रही थी कि द अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, सो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी एंड देयर इज टन ऑफ रिसर्च एंड डेटा ऑन दिस। सो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी इज एक्चुअली मोर स्ट्रेसफुल, एंड स्पेशली इफ इट इज फर्स्ट एंड देन अनप्लान्ड, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपके पास कोई प्रेसिडेंट नहीं होता कि होना क्या है। इफ दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर गेटिंग प्रेग्नेंट, तो उसकी ऑलरेडी एक एंजाइटी होती है बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सही है, आप जितना इस प्रोसेस को नॉर्मलाइज कर दें और आप इसको जितना बिलिटल कर दें और छोटा सा कर दें कि प्रेगनेंसी ही तो है ना, तो क्या हो गया, हर औरत के साथ ही होता है। औरतों के साथ तो जो भी होता है तो वो तो एक नॉर्मल सी सिचुएशन ही होती है ना, मतलब वो तो मतलब सो व्हाट यार, गेट ओवर इट ना, ऐसा भी क्या। उस सिचुएशन में भी उन्होंने क्या दिखाया कि शर्जीना को ये दिखाया है कि शी इज़ कम्प्लीटली डिल्यूजनली हैप्पी उस सिचुएशन के अंदर, and it's all about Mustafa and his feelings. So a pregnancy is all about how a man feels about that. देखें, the moment a woman, your wife is pregnant, it's all about her and her feelings. There is a possibility कि अगर ये अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है, आपके वो खातून जो है ना वो पागल नहीं है, उसको भी पता है आपके पास पैसे नहीं है। शी नोज दैट कि आपके पास पैसे नहीं है, उसको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि आप उसको पैसे नहीं दे रहे, ठीक है? उसको भी पता है कि क्या सिचुएशन है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसको वाकई में डर लग रहा हो, जो आपने वो जो मुस्तफ़ा का पूरा रिडेम्पशन दिखाई है ना, वो जो पूरा रिडीम किया उसने अपने आप को कि मैं डर गया था, मैं ये हो गया था। येस, अ वुमन कैन बी स्केयर्ड ऑफ एन अनप्लान्ड pregnancy as well, उसको भी डर लगेगा। But do you know the stigma around a woman saying that? एक खातून ये बोले कि she does not want a child right now, she is not ready. Do you understand कि ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है coming from a woman? ये अगर आप यहीं पर ही रोल रिवर्स कर देते कि मुस्तफ़ा की जगह ये टैंट्रम शर्जीना ने थ्रो किया होता, इतने सारे वो आ जाते जो हम, क्योंकि हम अबॉर्शन के अराउंड डिस्कशंस करते हैं, हम इसके अराउंड पूरी डिस्कशन करते हैं कि बॉडी ऑटोनॉमी की हम बात करते हैं, हम ये सब कुछ करते हैं। हमने तो ये सारी चीज़ें हमने औरतों से ली हुई हैं, सही है? हम तो उनके बारे में बात, यानी मैं अबॉर्शन की बात इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि अगर एक खातून ये बोलेगी तो आप कॉन्वर्जेशन वहाँ तक ले जाएंगे कि आप एक गलत काम को कैसे बोल सकती हैं, आप कैसे बोल सकती हैं? अगर एक औरत माँ बनने के लिए रेडी नहीं है तो व्हाट इज शी रेडी फॉर देन? हु आर यू टू बी अनग्रेटफुल? ये कॉन्वर्जेशन होती है इसके रिजल्ट में, सही है? तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वाइल योर वाइफ माइट नॉट बी कंप्लीटली ऑन बोर्ड विद हैविंग अ चाइल्ड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो डर रही हो ये बात करने में कि मैं कैसे बोलूं। बट अगेन इट वाज ऑल अबाउट मुस्तफा, सो शर्जीना गेट्स प्रेग्नेंट, इट्स पेनफुल। जिस तरह से वो वॉमिटिंग और वो वाला सीन इतना क्लीशे किस्म का दिखा दिया उन्होंने, इट्स पेनफुल। दिन में 10 उल्टियां करना पेनफुल होता है मेरे भाई, कोई आसान काम नहीं है ये। इट्स वेरी, आप 10 दफ़ा उल्टियां करें, उसके बाद मैं देखती हूँ रात में आप कैसे नहीं रोते। पूरा दिन घर में अकेले रह के 10 दफ़ा उल्टियां करें आप, कुछ खाने का आपका कुछ भी खाओगे निकलेगा बाहर। उसके बाद मैं देखती हूँ रात के 11 बजे तक भी आपका बंदा घर नहीं आया हुआ, तो आप रोते हो कि नहीं रोते हो? मैं आपको सोशल एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं एक दफ़ा।
कि आपको ओवर रिएक्शन लग रहा है ये सारा कुछ, मतलब वो जो सिचुएशन है ना, जो अगेन जो फ्रेंडशिप और वो सारा कुछ था, अगर मैं इमेजिन करूँ, एंड लेट्स इमेजिन टुगेदर, लेट्स इमेजिन अ रिलेशनशिप वेयर एक डायनामिक है, वेयर हस्बैंड एंड वाइफ वो अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने कहा लेट्स बिल्ड अ लाइफ टुगेदर, एंड उनकी अच्छी दोस्ती है और बड़े चिल हैं, एंड यू नो दे रिलाई ऑन ईच अदर, दे आर देयर फॉर ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एंड देन दिस सिचुएशन हैपन्स, और वेल येस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होंगे उनके, हाउ वुड दे लाइक डोंट वरी मैं हूँ तुम्हारे लिए, वो कहेगी नहीं मुझे पता है हमारे पास पैसे नहीं है बट डोंट वरी हम लोग कुछ कर लेंगे, दैट्स हाउ अ कॉन्वर्जेशन गोज बिटवीन अ कपल जो कि एक दूसरे को इंसान समझते हैं, व्हेन इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन पर्सन, बट इन लोगों का रिलेशनशिप जो दिखाया था, इट वाज आई एम सॉरी मुस्तफ़ा वाज नेवर अ ग्रीन फ्लैग, वाज नेवर देयर फॉर शर्जीना, साहब ही अ सीरीज ऑफ मिस्टेक एंड साहब हीरो बन के निकले, एंड मुस्तफ़ा एंड शर्जीना ऑन द अदर हैंड compromise, maturity, looking after herself, taking Looking stand after for a herself child. अकेले, ठीक है, dealing with her pregnancy alone, earning for herself, अपने parents को भी परेशान नहीं कर रही है, abandoned by the parents, and rock solid support for मुस्तफ़ा, और उसके बाद the story का हीरो शर्जीना नहीं है। इस हद तक कि इतनी बुरी कंडीशन होने के बावजूद शी इज़ नॉट कॉलिंग हर पेरेंट्स बिकॉज दैट वुड मेक मुस्तफ़ा मैड, ठीक है, मतलब वो खाना नहीं भेज सकते उसको, मतलब योर हीरो इज दिस ईगोइस्टिक, आई एम सॉरी, अब जब ये सारी चीज़ हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं ना, दैट लास्ट एपिसोड इज गेटिंग डिफ्यूज्ड अप, यू नो, बिकॉज दैट वाज यू नो आपने कैरेक्टर को बचाया बस, यू सेव्ड दैट कैरेक्टर बाय पुटिंग अच्छा मैं अपने बच्चे के लिए डर गया था, वे वाज योर कम्युनिकेशन, वे वर यू इन दैट, you know, it is very unfair, Exactly. it is very unfair, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। और मुझे एक बहुत बड़ा मसला इसमें से ये है कि फ़ाद मुस्तफ़ा जो हार्ड वर्क है, जो डिवोशन है, गोल सेटिंग है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, आपने उसको विलेनाइज कर दिया थ्रू अदील, उसको बहुत ही नेक्स्ट लेवल ले गए विद मुस्तफ़ा, ऑल्सो यू विलेनाइज्ड इट, और आपने गैर जिम्मेदारी को आपने जो है वो ग्लोरीफाई कर दिया, ठीक है, आई कैन नॉट बिलीव कि गैर जिम्मेदार इंसान किसी का ख्याल रख सकता, अगर वो बंदा गैर जिम्मेदार है दैट मीन्स कि वो किसी की जिम्मेदारी नहीं लेगा, और जो बंदा किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता वो किसी का ख्याल भी नहीं करता, ठीक है। जब ये शर्जीना बात बोल रही थी ना आखिरी एपिसोड में, वो फ़ाद मुस्तफ़ा कह रहा उसके वो कह रही थी कि मतलब तुम थोड़े से गैर जिम्मेदार थे लेकिन बिटर नहीं थे, अच्छा ये स्टैंडर्ड है आपका, उसको ये बोल देती ना वहाँ पर कि यार मतलब तुम जो हो वो कम से कम मेरा ख्याल रखते थे, थोड़ा सा तो कर दो ना, दैट्स व्हाट शर्जीना वांटेड फ्रॉम हिम कि यार मेरा ख्याल करना, उसको ये कहती थी ना कि इस तरह से बस तुम मेरा ख्याल रखते रहना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे तुम सबसे ज़्यादा अच्छा पता कब लगते हो, जब तुम मेरा ख्याल रखते हो, दैट्स व्हाट शर्जीना सेड टू हिम, है ना, वो उसने बोला था कि तुम मेरा ख्याल रखते हो, वहाँ पर आई फेल्ट दैट इट वाज वेरी बैड राइटिंग, कि जब उसने कहा कि हल्के से कि बहुत पुअर चॉइस ऑफ वर्ड्स वहाँ पर उसको बोलना चाहिए था कि मतलब तुम वहाँ पर पैसे कम कमाते थे लेकिन तुम मेरा ख्याल रखते थे, दैट शुड हैव बीन द लाइन, बिकॉज यही शर्जीना की आर्क थी, आपने शर्जीना को, तुम वही कह रहे हो, डिफ्यूज कर दिया ना उसको, जॉब भी गई भाड़ में गई, उसका करियर भी भाड़ में गया, उसकी आर्क ही नहीं है, कुछ नहीं है, उसकी कैरेक्टर आर्क ही नहीं है, वो है ही और नहीं फ़ाद ना, मुस्तफ़ा को जो आपने करके घुमा के करके दिया, एंड ही इज लिटरली द सेम ऑब्सेसिव सेल्फिश पर्सन he was in the first episode and he was sitting on that cliff, ठीक है, मुझे बड़ी खुशी हुई थी पहले सीन के अंदर कि उसने कुछ बोल दिया, अपने पेरेंट्स को कन्फ्रंट किया, अपने डीमंस को फेस किया थोड़ा सा, लेकिन अगली उसके अंदर जब वो बैठा उस क्लिफ के ऊपर उस शर्जीना के साथ, एंड ही इज नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ही इज़ अगेन एट द सेम पॉइंट, आप जितना मर्जी उनको दोबारा जो है वो गाना लगा के पीछे जो है उसको पुराने ड्रेसअप में लेके चले जाए, बट ही इज एसेंशियली द सेम पर्सन, एग्जैक्टली, ही हैजंट, तुम कह रही हो ना, ही हैजंट हील्ड, और वही जो गैर जिम्मेदारी वाली बात आपने मेंशन की है, एग्जैक्टली ये है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ना इस सारे ड्रामे के अंदर, वो होता क्या है, अभी देखें एडवर्टिजमेंट्स के अंदर ड्रामा यूज़ हो रहा है, मीम्स बन रहे हैं, लोग अपने बिजनेसेस की जो कोई सेल्स हैं उसके ऐड के ऊपर अच्छे क्लेवर तरीके से यूज़ करें, दैट्स व्हाट अ ड्रामा डज, इस तरह से चीज़ें, रुबाब के हेयर स्टाइल्स को कॉपी होंगे, उसने जो वो टॉप पहना हुआ था अजीब सा मुस्तफ़ा ने, वो फेमस हो
रहा है, लाइक बहुत सारी चीज़ें इस तरह से फेमस होंगी। तो इनको क्या लगता है कि ये जो मैसेजिंग है, ये जो गैर जिम्मेदार हीरो है, ये नहीं फेमस होगा, ये मार्केट में इन नहीं होगा, दैट्स व्हाट यू हैव डन। गैर जिम्मेदार था लेकिन बेटर तो नहीं था, नहीं, वो बेटर भी नहीं होगा और वो जिम्मेदार भी होगा। Exactly. आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा और आपको बेटर भी नहीं। आप किसकी शादी में आए हुए हैं जो आप बेटर होंगे? एग्जैक्टली नहीं भाई, यू विल बिहेव, इफ यू विल बिहेव देन वी कैन वर्क। वो मतलब वो उस पोजीशन पे है जो अगेन, हाँ आप सही कह रहे हैं, वो बहुत ही ऑफ सीन था। वो किस तरह से उस पोजीशन में है कि वो ये कह रहा है कि लाइक आई एम नॉट श्योर इफ वी कैन वर्क दिस आउट। मतलब अभी तुम पीछे कह रहे हो कि मतलब मैं खो चुका हूँ, मैं ये हो चुका हूँ, मैं वो हो चुका हूँ। व्हाट इज द कॉम्प्रोमाइज यू मेकिंग मैन? एग्जैक्टली। सो अगेन अ वुमन कैन गो अबव एंड बियॉन्ड फॉर यू, सही है। इसके अंदर ये है कि सब कुछ उसने आपके लिए किया। शी वेंट थ्रू अ पेनफुल प्रोसेस, फर्स्ट प्रेगनेंसी, लोनलीनेस, देन व्हाट योर ब्रदर डिड टू हर, फिर उसकी अपनी फैमिली इतनी ज़बरदस्त, सही है, उसके अब्बा इतने ज़बरदस्त, सही है, व्हाट शी वेंट थ्रू। बेचारी उसकी एक रोलर कोस्टर पूरी ज़िंदगी की थी। सारा कुछ करने के बाद भी अगेन जो फाइनल रिजॉल्व था उसमें भी शी इज़ ओनली थिंकिंग अबाउट यू, शी इज़ ओनली थिंकिंग अबाउट यू। तुम वैसे बन जाओ, तुम ऐसे हो जाओ। उसमें भी वो अपने लिए कुछ नहीं सोच रही है और वो भी आपको अभी कबूल नहीं है। अभी आप सोच रहे हैं कि नहीं यार सॉरी पास, अभी मैं ऐसे नहीं बन सकता। शर्जीना ने बुशरा अंसारी की शगुफ्ता की इतनी बातें सुनी, फाद मुस्तफ़ा की अम्मा की इतनी बातें सुनी, लेकिन उसके मुंह से कुछ नहीं निकला, खामोशी से सुनती गई। लेकिन जो है वो शर्जीना के अब्बा के 2 ताने नहीं उससे जो है वो बर्दाश्त थे, इवन दो दे वर करेक्ट। ठीक है, दैट्स हु फाद मुस्तफ़ा वाज। किसी ने लिखा हुआ था कमेंट के अंदर भी, तुम्हारी पिछली वाली के अंदर, कि ये डिफेंसिव नहीं होता मुस्तफ़ा। भाई हर बात में डिफेंसिव होता है, वो डिफेंसिव भी होता है, पैसिव अग्रेसिव भी होता है, सही है। अब वो आखिरी जो सीन था उसमें शर्जीना ने सिचुएशन को रेस्क्यू किया। लाइक अगर शर्जीना मुस्तफ़ा होती ना, शी वुड हैव मेड एवरीथिंग अबाउट हरसेल्फ, शी वुड हैव थॉट जस्ट अबाउट हरसेल्फ, एंड ये सिचुएशन कभी भी रेस्क्यू नहीं होती। शर्जीना बीइंग शर्जीना रेस्क्यूड द सिचुएशन बिकॉज शी लव्ड हिम, एंड एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स। और उसको ये भी यकीन था कि फाद मुस्तफ़ा भी उससे मोहब्बत करता। बस किसी रिलेशनशिप में वो हम कहते हैं ना, सबसे पहली चीज़ यही है प्यार। इफ़ यू लव ईच अदर, आपको दोनों को पता है कि यार आप एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, ठीक है, देन एट द एंड ऑफ द डे यू विल फाइंड दिस स्पेस इन योर हार्ट मे बी टू फॉरगिव ईच अदर फॉर not I would not say कि for everything that you do, but at least for most of the things, other than the unacceptable things. Exactly. अब the thing is कि जब हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं या हम लोग जब कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, हमने मुस्तफ़ा के केस में भी किया, शर्जीना के बारे में भी मैंने अपना एक बहुत जो मेरी अजम्पशन थी, जितना मैं उसको एनालाइज कर सकती थी, क्योंकि स्टोरी उसकी कुछ खास बहुत ज़्यादा बताई हुई नहीं है ना उस तरह से, उसके ऊपर तो इतनी मेहनत ही नहीं हुई शर्जीना के ऊपर। तो अब द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस इज़ टू सी कि यार ये वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, कि पर्सनालिटीज़ कैसे बनी है, ठीक है। और यहाँ पर ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि वाइल येस योर पेरेंट्स कैन मेक मिस्टेक्स और वो आपको बहुत बुरी तरह से मैसअप कर सकते हैं, बट इट्स नॉट अबाउट द ब्लेम। आप उसको अंडरस्टैंड ज़रूर करें, लेकिन अगर आपने अब अपनी ज़िंदगी में जो अब आप बन चुके हैं, जो आपके कोर बिलीफ्स हैं, जो आपकी लाइफ स्क्रिप्ट है, वो अब आपकी ज़िम्मेदारी है। हाँ, उसका जो दुख है, जो उसकी तकलीफ़ है, वो आपसे कोई नहीं ले सकता, वो जो उनकी गलती है वो उनसे कोई नहीं ले सकता, लेकिन इट्स नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस इज़ नॉट अबाउट द ब्लेम। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट करती हूँ तो फ़ौरन से समझ में आ जाएगा। अदील इन्हीं पेरेंट्स का बच्चा था, उसके साथ कोई थोड़ी बुरी हुई है। एल्डेस्ट चाइल्ड, उसको गोल्डन बॉय गोल्डन चाइल्ड जो बनाते हैं, ये जो करते हैं अपने बच्चे, वो नार्सिसिस्ट, क्या पैदाइशी तो नार्सिसिस्ट नहीं होगा ना अदील, उसको बनाया है इन्होंने। ट्रेडिशन हमारे यहाँ बनते हैं नार्सिसिस्ट। हमारे यहाँ कोई पेरेंट होता है जो पैसों के को लेके ऑब्सेसिव होता है, या वो किसी तरह से अपने बिलीव्स को ट्रांसफ़र करता है अपने बच्चों में, और वो नार्सिसिस्ट बनते हैं। और मज़े की बात ये होती है कि जब आपका कोई एक पेरेंट नार्सिसिस्ट होता है ना, तो बच्चों में से कोई एक वो होता है जिसको फ्लाइंग मंकी कहते हैं। फ्लाइंग मंकी नार्सिसिस्ट का
सॉर्ट ऑफ पीए होता है, सेक्रेटरी होता है उसका, वो आपका अक्सर ओल्डेस्ट चाइल्ड होता है। दैट्स योर फ्लाइंग मंकी। अदील वाज अ फ्लाइंग मंकी। वो नार्सिसिस्ट बेचारा खुद से तो नहीं बना ना। अब मैं अगर ये बोल रही हूँ कि अब आपको अदील को, क्योंकि एक ब्लैक एंड वाइट रखा ना आपने, अदील तो था ही बुरा, ब्लैक कर दिया ना उसको। अब आपको अदील के लिए सॉरी फील हो रहा है? अगर मैं आपको बोलूं कि उसके पेरेंट्स ने उसके साथ गलत किया, उसके पेरेंट्स ने उसको नार्सिसिस्ट बनाया, उसके पेरेंट्स ने उसकी तरबियत ऐसे की, उसके पेरेंट्स, अब आपको बिल्कुल तरस नहीं आ रहा अदील के ऊपर? एग्जैक्टली, ही इज रिस्पॉन्सिबल for his toxicity no matter what his parents did to him. तो आपको जब अदील की टॉक्सिक ट्रेट्स के ऊपर तरस नहीं आ रहा, तो आपको मुस्तफ़ा की टॉक्सिक ट्रेट्स पे भी तरस नहीं आना चाहिए। अगर अदील को कोई एक्सक्यूज नहीं है अपने नार्सिसिज्म का, तो मुस्तफ़ा को अपनी यूजलेसनेस का कोई एक्सक्यूज नहीं मिलना चाहिए। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर वो यही कहता रहेगा मेरे माँ बाप ने ये किया, तो मेरे माँ बाप, नाउ इट्स नॉट अ गुड एक्सक्यूज फॉर यू आर व्हाट, आप बड़े घोड़े हो चुके हैं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर लिया माँ बाप ने, यू कांट चेंज दैट। लेकिन अब आप दूसरे लोगों को हर्ट कर रहे हैं ना, अब आप दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हैं ना अपने बिहेवियर से, सो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कांट कीप डूइंग दैट। एंड यू नो दैट्स व्हाट इट इज। इट्स नॉट अबाउट ब्लेमिंग द पेरेंट्स। देखिए हम लोग ये कहते हैं कि आप ना माँ बाप को क्यों ब्लेम करते हैं। द थिंग इज कि हम इस सोसाइटी में हर जनरेशन के लोग रहते हैं। एक घर के अंदर माँ बाप, बुजुर्ग, छोटे बच्चे, दरमियाने, यूथ, टीनेजर सब होते हैं, सही है? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, हम सब पूरी जनरेशन को ना, सारी जनरेशन्स को एक साथ ग्रो होना फैमिली यूनिट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड दैट्स व्हाई आई गेस ये जो डिटेल्ड पूरा डिस्कशन था ना, आई थिंक जो एक बहुत बड़ी ज़रूरत जो मुझे महसूस होती है ना फैमिली डायनामिक्स, हमने सबकी बात की, हमने पेरेंट्स की बात की, हमने इंडिविजुअल सारे कैरेक्टर्स की बात की, और यार इनकी जो बहन थी उसके बारे में उन्होंने बात ही नहीं की है। अगेन हमने कहा कि जो सिद्रा का हस्बैंड था, जो इनका बहनोई था, उसका था ग्रीन फ्लैग। वेल सही है, सिद्रा खुद कितना बड़ा ग्रीन फ्लैग थी। एग्जैक्टली। हम कितने प्यार से इग्नोर कर देते हैं ना। नंद थी वो, सही है। एंड देन शी वाज द फर्स्ट पर्सन कि वो उनके घर गई है, उनसे मिलने के लिए। She could have been the flying monkey as well. What a green flag, man. Yeah. एक औरत नहीं आपको ग्रीन फ्लैग लगती? इट इज अ बिग ग्रीन फ्लैग। वो मतलब वो अपने पेरेंट्स को कॉल आउट कर रही है। वो नजर आ रहा है उसको कि ये गलत हो रहा है, क्या वो स्टैंड ले रही है, वो रुबाब के पैसों से इंटिमिडेट नहीं हो रही। What a woman. आप पे अप्रिसिएशन क्यों नहीं एक्सटेंड होती इस तरह की सिचुएशंस के अंदर ना? लाइक मैं अगर मैं बिल्कुल उसमें थेरेपिस्ट मोड पे जाऊं, तो आई कैन सी कि अदील बेचारे के साथ क्या हुआ है। हाँ ना, मतलब वो तुमने जब से ये बात की है ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर वो लास्ट सीन जो मुस्तफ़ा कह रहा था कि आपने मुझे क्या बना दिया, अगर उसकी जगह अदील खड़ा होता, हाँ, और वो कहता है कि आपने मुझे क्या बना दिया, मुझे नार्सिसिस्ट बना दिया। Exactly. मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता हूँ, मैं सिर्फ दूसरों को खुश करने के बारे में सोचता रहता हूँ कि कैसे मैं अच्छा लगूँ, कैसे मैं तो आप लोगों का जो है वो अप्रूवल ले लूँ, कि कैसे पैसे कमाता रहूँ। अगर वो इस सीन में चला जाए उसमें, कैन यू ब्लेम हिम? यस यू कैन, यस यू हैव टू। कव्वाम बन गए ना आप। तुमने तो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव तो पूरा तुमने वो बता ही दिया, लेकिन इस्लामिक पर्सपेक्टिव से आप कवाम बन गए भाई। यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूजेस। आपने जो क्राइम किया, उसने चोरी की, सब कुछ किया, डाका डाला, चीट किया, सही है? मतलब ही इज अ मच वर्स पर्सन। आपने रुबाब को इतना वो कर दिया, थैंकफुली रुबाब को उतना नेगेटिव नहीं किया जितना अदील को किया। रुबाब नेवर चीटेड, ठीक है, रुबाब की टॉक्सिसिटी जो भी थी, उसने जो है वो पैसे वैसे रखवाए थे और जो कुछ भी किया था, वहाँ पे भी अदील ने तो कॉल आउट नहीं किया ना उसको पता था कि उसने किया, लेकिन वहाँ पे अदील साइडेड विद हर। रुबाब नेवर चीटेड ऑन अदील। रुबाब एक्सेप्टेड अदील एज ही वाज। शी न्यू ही वाज ग्रीडी बिकॉज शी लव्ड हिम। उसने कहा कि चलो दे देती हूँ पैसे, एंजॉय करो, तुम अपनी लाइफ जियो, एंजॉय करो, तुम कोई मसला नहीं है, और मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूँगी, ठीक है। उसने अपने ट्विस्टेड वे में उसकी फैमिली पे पैसे खर्च किए ना, इवेंचुअली तो किए ना उसने पैसे खर्च, ठीक है, जो कुछ भी था। और वो शुरू में आई थिंक वो नॉर्मली ऑफर करती थी कि मतलब उनको, उसने ये भी कहा था उनको यहाँ पर ले आओ, शुरू में जो उसने ऑफर किया था उनको यहाँ पर ले आओ, ये सारा कुछ उसने ऑफर किया था और नॉन टॉक्सिक वे में किया था। उसका बात करने का तरीका थोड़ा प्रिटेंशियस था, वो अदील का भी था, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि शी डिड नॉट मीन एनीथिंग। यू कैन नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम हर, ठीक है। एंड द वे शी ट्रीटेड अदील उस पॉइंट के ऊपर, उस पर भी, उस पर बैकलैश भी आया था साथ में कि यार मतलब दैट्स नॉट द वे टू ट्रीट योर हस्बैंड। क्यों भाई, वो पब्लिकली चीट कर रहा है जाके, तुम पब्लिकली जलील क्यों नहीं करोगे उसको? हमारे यहाँ तो इस्लाम में है भी ना, जो चोरी करे वो सबके सामने हाथ काटो, ठीक है, कोड़े मारो सबके सामने, ठीक है। जब आपके सामने चीटर है, बताओ दुनिया को कि वो चीटर है।
एंड रुबाब का जो कैरेक्टर था, आई थिंक दिस मुझे जो सबसे अच्छी चीज, लाइक सक्सेसफुल ग्रे कैरेक्टर, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, Black and white. शी हैड हर फ्लॉज एंड शी हैड हर गुड क्वालिटीज एंड इट वाज ग्रे एंड आई थिंक अगेन गुड एक्टिंग एंड द वे शी कैरीड। अगेन हम क्योंकि अब अदील और उसकी थोड़ी सी बात हो ही रही है, जो एक चीज़ जो मैं कि वो जो आप कह रहे थे ना कि अगर ये अदील होता कि आपने मुझे क्या बना दिया, जब वो अदील को प्रेफर कर रहे थे बाकी बच्चों के ऊपर, तो अदील को तो आप नार्सिसिस्ट ही बना रहे थे ना उस टाइम पे, जब आप उसको ये बता रहे थे कि यू डिजर्व बेटर, तुम इन सबसे अबव हो, तुम कोई और हो, ये थोड़े से तुमसे कम है, तुम हो असल, तो आपने तो बना दिया ना उसको नार्सिसिस्ट। मतलब उसकी ऑल्दो इमाद इरफानी की जो एक्टिंग है वो सबको थोड़ी सी वो लग रही है, बट मेरा क्योंकि नार्सिसिस्ट के साथ रहा है उठना बैठना तो लाइक आई कुड सी कि आई होप कि ये डिलिबरेट हो एंड आई होप कि उसने कोई आई डोंट नो कोई मेथड एक्टिंग समथिंग कुछ हो उसकी, बट दिस इज एग्जैक्टली हाउ परफॉर्मेटिव अ नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी इज। वो हर वक्त उनकी एक परफॉर्मेंस चल रही होती है, दे आर डिफरेंट विद डिफरेंट पीपल। वो अपने माँ बाप के साथ अलग होंगे, वो अपनी सिचुएशंस में अलग होंगे, वो अपने स्पाउस के साथ अलग होंगे, वो किसी और रिलेशनशिप में अलग होंगे, वो ऑफिस में अलग होंगे। दे डोंट हैव लाइक उनकी अपनी कोई वो खुद कुछ है ही नहीं ना। उनकी इनसिक्योरिटीज इतनी लाउड है कि वो ये देखने के अब उनका सिर्फ एक टारगेट, अपनी ईगो की तस्कीन उनका टारगेट है, अपनी इनसिक्योरिटीज को मीट करना उनका टारगेट है। उसके लिए उनको जो लिबादा होना पड़ रहा है, वो रुबाब के आगे कैसा बन रहा था, वो जेल में कैसा बन रहा था, वो मुस्तफा के साथ कैसा होता था, जीना के पास आके बार-बार कहता था कि छोड़ दिया ना मैंने तुम्हें। एग्जैक्टली अपने जब वो पेरेंट्स के पास वो घर लेने के लिए बोलने के लिए आते हैं, घर बेचने के लिए, तो वो कैसे बात कर रहा था, यू नो, टेम्पलेट नार्सिसिस्ट यार। आपने उसकी कोई पर्सनैलिटी छोड़ी ही नहीं उसके अंदर। आपने उसको क्या बताया जब आप उसको ग्रेड स्कूल और ये सब कुछ जब आप कर रहे थे, आपने उसको क्या बताया? हाई अचीवर, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा क्वालिफिकेशन लोगे तो तुम्हारी जगह है ना इस फैमिली में, दैट्स हु यू आर हाई अचीवर। सब कुछ ज़्यादा तुमने सब कुछ ज़्यादा अर्न करना है, इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं हो। तो वो ही किया उसने। अदील की लुक को लेके भी कर रहे थे ना ये लोग, दैट इज द लुक ऑफ अ विनर, जो उसके पेरेंट्स ने उसको बताई है, दैट्स हाउ द विनर्स लुक। इस वजह से वो इस तरह का दिखता था। नॉर्मली हमारी सोसाइटी में अदील जैसे लोगों की ही रिस्पेक्ट ज़्यादा, अगर आप अदील और मुस्तफ़ा को देखेंगे तो you'll respect अदील more, not respect, you'll fear अदील more। और मुस्तफ़ा को आप जो हैं वो लाइटली लेंगे। ये आपकी अपनी बायसेस हैं, ये हमारी अपनी बायसेस है ना, कि हम जब एक उसको देख रहे हैं हमें वो लग रहा है कि यार ये सही है और ये थोड़ा सा वो है, अब हमारी बायस आ गई। मुस्तफ़ा के साथ मैं सिंपथाइज कर सकती हूँ, अदील के साथ मैं सिंपथाइज नहीं कर सकती। दैट्स आवर ओन बायस कि मैं मुस्तफ़ा को आई एम कटिंग हिम स्लैक, कोई बात नहीं, चिल तो है ना, अदील तो नहीं है ना, शुक्र है, चिल तो है ना, चिल तो। अगे वही वाली बात है ना, या तो नो सिंपैथी फॉर एनीबॉडी, सही है, या तो फिर अगर समझना है तो फिर सबको समझो, प्यारी चीज है तो फिर सबको समझो। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बैड पेरेंटिंग एक्सक्यूज है तो फिर दोनों का होना चाहिए ना, दोनों की बैड पेरेंटिंग हुई है। और अगर आपने मुस्तफ़ा के लिए वो एक्सक्यूज यूज़ किया तो फिर आपने शर्जीना के लिए क्यों नहीं यूज़ किया? शर्जीना की भी तो बैड पेरेंटिंग ही हुई है ना, तो फिर उसके वो जिस तरह से रिएक्ट कर रही थी तो दैट वाज कमिंग फ्रॉम यू नो व्हाट शी वाज टॉट एंड हाउ शी वाज ब्रॉट अप। And she, despite all of that, she behaved so maturely. Despite all of that. हम लोग जो हैं वो औरतों को इतने मेच्योर और इतने अपने आप को डिनाई करने वाले रोल में देखने की आदत है कि द मिनट शी ब्रोक डाउन एंड लेट्स से शी गॉट इरैशनल, हमने कहा क्या मतलब कमाएगा नहीं, ये बेटर है यार घर पे, लाइक दैट्स व्हाट यू गॉट फ्रॉम दैट यार। द मिनट लाइक पूरा टाइम वो रोबोट की तरह बिहेव कर रही है, अपने इमोशंस के साथ इन टच है ही नहीं, वो अजीब तरह से बिहेव कर रही है ना, इतनी टॉक्सिक पॉजिटिव हो गई वो, सही है। अब मेच्योर द मिनट शी ब्रोक डाउन, द मिनट शी बिहेव लाइक अ ह्यूमन बीइंग, आपने कहा ओवर एक्टिंग, रोना धोना, दैट्स व्हाट यू गॉट। मतलब ऑनेस्टली मैं ये बहुत उससे कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली, इवन दो इफ यू आर एक्सट्रीमली बिजी you can still take care. Yeah, I agree to that. I think that's it from my side. Yeah, so I think कि जब मैं ये सब कुछ देख रही थी ना, जब हम लोग गए थे सिनेमा और हम लोग देख रहे थे, ऑल्दो हमें पता नहीं था कि बाद में एपिसोड आ जाएगी, बट स्टिल ठीक है फॉर द एक्सपीरियंस, क्योंकि हमें ये एपिसोड जल्दी करनी थी।
मुझे एक चीज़ पे खुशी हो रही थी, एक तो ये कि आई जस्ट रियलाइज कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, तो मुझे खुशी हो रही थी वो देख के। प्लस जिस तरह से द वे इट वाज डायरेक्टेड एंड शॉट, आई रियली फेल्ट सो हैप्पी द वे दे एक्टेड, ठीक है। एंड आई एम सो हैप्पी, एक तो फहद मुस्तफ़ा ग्रेट एक्टर, सही है, लव दैट। हानिया आमिर ग्रेट एक्ट्रेस, सही है, क्या परफॉर्मेंसेस थी। यू नो जो ग्रेट था उसके अंदर वो क्या था, दे वर सो रियल, द लैंग्वेज वाज सो रियल। वो जिस तरह से कुछ सीन्स इतने रिलेटेबल थे, जिस तरह वो तो उसको तंग, वो तो उसको नहीं कह रहा था हाँ तुम अब हीरो बन गए, लाइक यू नो इट वाज सो रिलेटेबल, देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट यू नो आई कुड रिलेट विद एंड यू कुड रिलेट। So you know those little वो पौधे खरीदे, उसको छेड़ रहा है, वो उसको तंग कर रही है, you know those, I was so happy to see that. You know अब ठीक है ये perfect नहीं था, the story was not perfect, character arcs perfect नहीं थे, फहद मुस्तफ़ा का relaunch था, I don't know क्या था, it was just all about बड़े हीरो बन गया वो, ठीक है, perfect नहीं था। I think कि अगर हम प्रोग्रेस करने के मूड में है, अगर हम अब इसको यहाँ से आगे लेके जाना चाहते हैं, और अगर हम अब सोशल फीडबैक ले रहे हैं, और अब अगर हम विजिलेंट हैं कि आवाम को क्या पसंद आ रहा है, व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स, कि हमें क्या चीज़ें अपनी सोसाइटी में चेंज करनी है, और अगर हम सिर्फ व्यूज़ और TRPs और इनसे बाहर निकल के, पैसे और बिजनेस से बाहर निकल के, हम एक्चुअली अगर ये रियलाइज़ करके अब ड्रामास बनाना शुरू कर दें, जैसे कि मे बी दिस माइट बी यू नो अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, कि हम अब एक्चुअली ये रियलाइज़ करें कि यार हमारे ड्रामास की जो इन्फ्लुएंस है और जो उसकी पावर है और जिस तरह का होल्ड है आवाम के ऊपर, लेट्स टीच देम समथिंग गुड, लेट्स गिव देम गुड मेल कैरेक्टर्स, लेट्स मेक इट अ कॉज, यस, लेट्स टेल वुमेन कि उनको सेटल होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिखाएं ना, मैं आपको बता रही हूँ ना, आप मेल कैरेक्टर, हमारे यहाँ अच्छे अब्बू एग्जिस्ट करते, अच्छे अब्बू, अगेन अच्छे अब्बू, बेर मिनिमम अच्छे अब्बू एग्जिस्ट करते हैं हमारे यहाँ, वो फादर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि भाई बड़े रॉक की तरह खड़े होते हैं अपनी बेटियों के आगे, पूरी सोसाइटी के आगे लड़ने के लिए तैयार होते हैं वो। हमारे यहाँ वो लड़कियां एग्जिस्ट करती हैं कि जिनको अगर शादी के दिन भी बारात नहीं आई है तो वो कहती हैं फाइन, ठीक है भाई, तो मेरी इज्जत पे कोई फर्क नहीं आ रहा, वो अपने लिए स्टैंड लेती हैं, उनकी अपनी सेल्फ स्टीम भी। आप दिखाएं ये वाले कैरेक्टर्स ना, आप सिर्फ ये ना दिखाएं कि स्टैंड लेने वाली लड़की जो है वो विलन ही होगी, या जो रुबाब है, रुबाब को ये दिखाया ना कि वो अमीर थी, विलन थी, इस तरह का था, तो उसने ले लिया अपना बदला, उसको जो लेना था। आप सिर्फ ये नहीं दिखाएं ना, सेल्फ स्टीम की कोई कॉस्ट थोड़ी है, सिर्फ अमीरों के पास थोड़ी होती है सेल्फ स्टीम, हमारे यहाँ लोगों के पास होती हैं क्वालिटीज। आप ग्रे कैरेक्टर्स दिखाएं, आप रियल कैरेक्टर, आप दिखाएं ये खवातीन, आप दिखाएं ये वाले अब्बू दिखाएं, आप अच्छे अब्बू दिखाएं, आप अच्छे भाई, अच्छे बेटे, अच्छे हस्बैंड्स दिखाएं, इस तरह से ट्विस्टेड तरीके से नहीं दिखाएं ना, कंफर्मिस्ट तरीके से नहीं दिखाएं, क्लियर कट दिखाएं, और ताकि लोग एस्पायर करें। अच्छे कैरेक्टर्स दिखाएंगे तो लोग एस्पायर भी करेंगे यार उन अच्छे कैरेक्टर्स बनने के लिए, क्योंकि दे मे एग्जिस्ट एंड मे बी विल गेट मोर ऑफ सिद्रास and more of Sidra's husband. So I think this is it. This is it. I think काफी लंबी डिस्कशन हो गई है। आपको डिस्कशन कैसी लगी और आपका क्या फीडबैक है, क्योंकि मैं बहुत बोल चुकी हूँ और मैं बहुत थक गई बोल के, और हम एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार तुम बोल लो, बट इट वाज कैथार्टिक, इट वाज डेफिनेटली। हमने इतने नोट्स, हम कब से इस ड्रामे को फॉलो कर रहे हैं और हम अपने नोट्स बना रहे थे, एंड अगेन व्हाइल इट वाज फन, समटाइम्स यू नो इट्स फन टू टॉक अबाउट सोशल इश्यूज इन सॉर्ट ऑफ अ लाइटर वे, ऑल्दो इसके पीछे भी बहुत मेहनत होती है, बहुत थॉट्स लग रहे होते हैं, क्योंकि हम ये थीम्स निकाल रहे होते हैं। हम लोग भी जब एपिसोड देख रहे थे तो हर थोड़ी देर बाद ऐसा ही हो रहा था, फ़ोन निकाल लें फिर लिख रहे हैं, फिर फ़ोन निकाल लें फिर लिख रहे हैं, तो यू नो दैट्स हाउ वी वर वाचिंग इट, बट द गोल इज़ टू highlight these nuances and these subtleties जो कि अक्सर हमसे मिस हो जाती हैं और हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि इंटरनलाइज तो भाई हम कर रहे हैं, सो इसमें तो कोई शक नहीं है। आई होप कि ये कॉन्वर्जेसन आपके लिए इंसाइटफुल भी हो और मे बी इट मेक्स यू थिंक, और आपके लिए सबसे ज़्यादा पॉइंट क्या स्टैंड आउट करे, इफ एनीथिंग यू लाइक टू ऐड, अगर आपने ड्रामा देखा है तो यू नो हाउ डू यू फील अबाउट द एंडिंग, टॉक टू अस, लीव अस कमेंट्स। आप CTA दे दें, आई थिंक सब्सक्राइब करने वाला जी, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ये घंटी को दबा दें और इसको शेयर करें। शैतान आपको शेयर करने से रोकेगा लेकिन आपने रुकना नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।